अमिका नागराजन। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत सुप्रभात। आज रविवार का दिन है और फिर भी आप सब यहाँ पर हैं। बहुत सारे बच्चे आए हैं। किसी किसी को ज़बरदस्ती आना पड़ा होगा, मैं जानती हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं आपको अश्योर करती हूँ आपको मज़ा आएगा। पर आप सब आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ अनुशीलन समिति में हर्ष ने और जो उनकी पूरी टीम है उन्होंने बहुत मेहनत की है ये फाउंडेशन शुरू करने में और आज का ये कार्यक्रम करने में। मैंने सुना कि बोधगया में कदाचित इस प्रकार का ये पहला ही कार्यक्रम है, तो अनुशीलन टीम को भी बहुत बहुत साधुवाद इस कार्यक्रम को करने के लिए, और आशा है ऐसा आप करते रहे। वर्धताम वा वर्धताम वा। तो जैसे अंश ने बताया कि मैं महाभारत रामायण पे बात करती हूँ। वैसे आप सबको महाभारत रामायण पता है? सबको पता है? आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है महाभारत में? जोर से। कर्ण, भीष्म। हाँ, भीष्म, ओके। श्री कृष्ण, अरे वाह, मुझे लड़कियों का आवाज आ रहा है। श्री कृष्ण, बहुत बढ़िया, ओके। पर अधिकतर सबने मुझे कहा कर्ण, है ना? कर्ण, श्री कृष्ण, भीष्म, ओके, ठीक है। फिर रामायण में आपको बहुत प्रिय कैरेक्टर्स कौन है? राम, अरे वाह। हनुमान जी, हाँ। रावण, अच्छा, रावण भी पसंद है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं? आखिर हम तो कहते हैं ना कि वो भी बहुत बड़े विद्वान थे, है ना? तो क्यों नहीं? लक्ष्मण और उर्मिला, अच्छा, बहुत सुंदर। सीता माँ, अच्छा। अब आपको जो महाभारत और रामायण पता है वो आपको कैसे पता चली? टीवी में देखा? कितनों ने टीवी में देख के बताया किसको? कितनों को पुस्तकें पढ़कर पता है, जो स्टोरी बुक्स आती है? बहुत बढ़िया। कितनों ने यहाँ पर वाल्मीकि जी का रामायण पढ़ा है? मैं गिन सकती हूँ, है ना? मैं गिन सकती हूँ, ओके। कितनों ने वेद व्यास जी का महाभारत पढ़ा है? वाओ, 2, ओके, 3, नॉट बैड। कई बार तो 0 होते हैं। फिर भी हम सबको लगता है हम महाभारत जानते हैं, हम रामायण जानते हैं, है ना? जबकि ना ही हमने वाल्मीकि जी का रामायण पढ़ा है, ना ही हमने वेद व्यास जी का महाभारत पढ़ा है। अच्छा, तो आज अंश बात कर रहे थे नैरेटिव की, ठीक है? तो नैरेटिव का अर्थ क्या, ये एक बार हम समझते हैं, उसके बाद हम इतिहास को समझते हैं। उसके बाद, क्योंकि वैसे तो हम सब महाभारत रामायण जानते हैं, मैं चाहूंगी कि आपको जितने प्रश्न हो आप मुझे प्रश्न पूछे, ठीक है? तो जितना आप पूछेंगे उतना मैं बोल पाऊंगी, यथा सामर्थ्य जितना पता होगा मैं बताऊंगी। पर नैरेटिव का अर्थ क्या, पहले वो समझते हैं। सपोज 2 भाई हैं, ठीक है? 2 भाई हैं, जिसमें से एक भाई है वो हमेशा ही दूसरे को ऐसे चिमटा निकालेगा, बीच बीच में जाके परेशान करके आएगा। वो पढ़ाई कर रहा होगा तो लाइट बंद करके आएगा, ठीक है? बार 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 परेशान करेगा। एक दिन दूसरे भाई को आया गुस्सा, उसने कहा अब इसको सबक सिखाना है, बहुत परेशान करता है, मेरी किताबें फाड़ देता है। तो एक दिन ना, वो जैसे ही लड़का आया, उसका छोटा भाई मारने आया, परेशान करने आया, कि उसने झापड़ मार दिया। पर छोटा भाई बहुत तेज था, उसने उसका फोटोग्राफ ले लिया, ठीक है? और सबको बताते फिरा, देखो देखो मेरा भाई कैसा है, मुझे मार रहा है, मुझे मार रहा है, मुझे मार रहा है, देखो मेरे पास तो प्रूफ है, मुझे मार रहा है, ठीक है? अब जिसको कोई बैकग्राउंड कहानी पता नहीं है, उसको क्या लगेगा, कौन सा भाई ऐसा है जो हिंसक है और सबको परेशान करता है? बड़ा वाला, क्योंकि प्रूफ तो उसका है ना? ये बात कि वो क्यों गुस्सा हो रहा है, क्यों मारने का प्रयत्न किया उसने, ये तो किसी ने पूछा ही नहीं। जबकि ज्यादा मस्तीखोर कौन सा भाई है? पर दुनिया को क्या लगता है, छोटा भाई बहुत प्यारा, बड़ा भाई मारता है, हिंसक है। इसको क्या कहते हैं पता है आपको? इसको कहते हैं नैरेटिव सेटिंग। जो मैं चाहती हूं मैं आपको केवल उतना ही बताऊं,
सत्य नहीं, पर मैं जो चाहती हूं मैं उतना ही बताऊं। अब इसका और इतिहास का क्या लेना देना? तो हुआ यूं कि हम सब ने हमारा इतिहास जो है वो पढ़ना छोड़ दिया, है ना। हमको जो भी पता है वो किससे पता है? टीवी से पता है या फिक्शन से पता है। और वो जो फिक्शन है वो लोग क्या कहेंगे? महाभारत रामायण क्या है? इतिहास है, माइथोलॉजी है, हिस्ट्री है, क्या कहते हैं? माइथोलॉजी। तो हम भी जब बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? ये तो माइथोलॉजी है, ये हिस्ट्री नहीं है, ये इतिहास नहीं है, ये तो माइथोलॉजी है। क्योंकि अगर ये इतिहास नहीं है तो श्री राम भी सही नहीं है, वो भी सत्य नहीं है, ना श्री कृष्ण सत्य है, ना पांडव सत्य है, ना सीता माँ सत्य है, ये सब तो माइथोलॉजी है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, किसे पता, है ना। तो अगर ऐसा है तो उनके बारे में कोई कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि ये तो माइथोलॉजी है, जिसको मन में आए वैसे बात करो। सही बात है, सही बात है ना। क्योंकि ये तो इतिहास है ही नहीं। जब सत्य ही कुछ नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? पर हमको यही बता दिया गया है, इसीलिए जिसको जो मन में आए वो बोलता है। अच्छा, इसमें गलती किसी और की भी नहीं है। आप सबने सुना है महाभारत। अच्छा, महाभारत किसके घर पे है? क्या महाभारत घर पे रखते हैं? हाँ, कोई हाँ बोल रहा है, बाकी किसी के कोई कह रहा है कि महाभारत रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए घर? जोर से। बहुत अच्छा, फिर भी बहुत कम घरों में है। क्योंकि मैंने ये सुना है और मुझे बहुत लोग हर बार पूछते हैं कि मैडम आप तो बोलते हो महाभारत पढ़ो, पर हमको तो कह दिया है घर पे, हमारी दादी ने, हमारी नानी ने, महाभारत घर पे रखोगे तो क्या हो जाएगा? महाभारत घर पे रखोगे तो महाभारत हो जाएगा, इसलिए महाभारत घर पे मत रखो। जैसे कल वो बता रहे थे आदर्श भैया कि हाँ, जैसे रामायण घर पे रख के रामायण हो जाती है ना, सब प्यार प्यार से रहते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। तो हम ही ने हमारे इतिहास को, जो महाभारत है, उसको एक गाली बना दिया कि महाभारत घर पे रखोगे तो महाभारत हो जाएगा, महाभारत घर पे रखोगे तो क्लेश हो जाएगा। जबकि वेद व्यास जी, जिनके द्वारा हमें महाभारत की सीख मिलती है, वो इसे पंचम वेद कहते हैं। वो कहते हैं कि जिसको जीवन में जय विजय चाहिए, शांति चाहिए, उनको महाभारत पढ़ना चाहिए और महाभारत से सीख लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों महाभारत और रामायण हमारे पुरखों का, हमारे पूर्वजों का इतिहास है। और मैं ये क्यों कह रही हूं कि इतिहास है? क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं, ठीक है। वेदों का नाम आपने सुना है, वेद उपनिषद। आपने धर्मशास्त्रों का नाम सुना है, दर्शन सुना है, पुराण सुना है, इतिहास सुना है। केवल 2 पुस्तकों को हम इतिहास कहते हैं, वो कौन से हैं? महाभारत और रामायण। तो जब हमारे ऋषि इसे इतिहास कहते हैं, इतिहास का अर्थ क्या? इतिहास, आस असति, आस पास्ट टेंस ऑफ असति, जो पहले हुआ था। इतिहास वो है जो पहले हुआ था, वो एक केवल मिथक नहीं है। ये वो कथाएं हैं जो हुई है, और उस समय के जो समकालीन ऋषि थे, समकालीन ऋषि वाल्मीकि जी और वेद व्यास जी, उन्होंने हम तक वो इतिहास पहुंचाया है। ये कोई मिथक नहीं है, ये इतिहास है। ये हमें पूर्णतः मान लेना चाहिए। और दूसरी बात, ये इतिहास क्यों हमारे तक आया है? इतिहास क्यों पढ़ते हैं? आपको पता है क्यों पढ़ते हैं? आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट है? आप सबको है? क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री आप? हाँ, जोर से। बहुत अच्छा, वैसी गलती वापस ना हो, मतलब हम सीखे इतिहास से, ठीक है। तो अगर इतिहास से आपको सीखना है तो इतिहास को इतिहास के रूप में जानना होगा। या अगर ऐसा हो जाए, जो मैंने नैरेटिव सेटिंग की बात कही, तो क्या होगा? आप सीख गलत लोगे, जो अच्छा था उसको बुरा मानोगे और बुरा था उसको अच्छा मानोगे, और गलत सीख लोगे अपने जीवन के लिए। यही बात महाभारत और रामायण के साथ हो रही है। और इसीलिए आज इतने पूरे कक्ष में मुझे सबसे ज्यादा आवाज सुनाई दी
हमारा हीरो है कर्ण। आपको पता है वेदव्यास जी कर्ण के बारे में क्या कहते हैं? वेदव्यास जी कहते हैं ये जो दुर्योधन है ना, ये है मन्युमय महाद्रुम। ये मन्यु द्वेष का बहुत बड़ा वृक्ष है, ठीक है। इस वृक्ष का जो मूल है वो तो धृतराष्ट्र है, पर इसका जो ट्रंक है ना, जिस पर जो पकड़े खड़ा है इस वृक्ष को, वो पता है कौन है? कर्ण। तो ऐसे द्वेष पूर्ण वृक्ष का जो ट्रंक है वो आपका हीरो है। पर जो मैं कर्ण का कह रही हूं, है ना, तो ऐसा क्यों हुआ? और मैं समझती हूं आपने ये क्यों कहा, ठीक है। किसी ने रावण कहा, मैं समझती हूं आपने ये क्यों कहा, क्योंकि हमको तो यही बताया जाता है कि वो तो बहुत बड़ा दानवीर था, वो तो मित्र के लिए जो भी कुछ करना चाहा करने दिया, है ना, ये हमको बताया जाता है। हमको ये कहा जाता है कि उसके साथ बहुत अन्याय हुआ, है ना, अन्याय हुआ, इसलिए उसने फिर जो किया वो ठीक किया। अगर ऐसी बात है तो फिर कई पत्रकार हमें कहते हैं कि वो जो टेररिस्ट था ना, जिसने इतने सारे लोगों को मार दिया, वो भी तो बेचारा गरीब से स्कूल मास्टर का बेटा था, तो उसे सजा नहीं होनी चाहिए। सही बात है ना? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अगर कोई आतंकवादी है, ठीक है, और वो कितने ही लोगों का कत्लेआम करता है, पर बेचारा बहुत गरीब परिवार से आता है, उसके साथ कभी किसी ने छेड़खानी कर दी थी, तो क्या उसे बहुत लोगों का कत्लेआम करने का हक मिल जाता है? तो अगर तब वो नहीं हो सकता, यानी अगर अभी वो नहीं हो सकता, तो फिर इतिहास में ये कैसे हो सकता है कि क्योंकि उसके साथ कभी कुछ अन्याय हुआ, उसने इतना बड़ा युद्ध करा दिया जिसमें भारतवर्ष के सभी क्षत्रियों का नाश हो गया, 2-3 जनरेशंस का। और कोई तो कारण होगा कि वेद व्यास जी जो है वो कहते हैं कर्ण जो है वो महाभारत का ट्रंक है। 2 लोग थे जिनको चाहिए था कि महाभारत हो, केवल 2 लोग। बाकी सब लोग कह रहे थे महाभारत नहीं होना चाहिए, महाभारत युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध होगा तो विनाश होगा। युद्ध होता है तो विनाश होता है, ठीक है। हर तरफ विनाश हुआ, कोई भी युद्ध नहीं चाहता था एक्सेप्ट 2 पीपल। कौन थे वो दोनों? कर्ण और शकुनी। एक्चुअली आपको पता है शकुनी की जो कथा है वो मैं आपको बताती हूँ। आप सबको लगता है शकुनी लंगड़ते थे, है ना, और आजकल तो वो रील्स चलती है कि शकुनी जो है उसने अपने पैरों पे मार दिया ताकि उसे याद रहे उसके पूरे परिवार के साथ बहुत अन्याय हुआ था। आपने सुनी है वो रील्स जिसमें वो कहते हैं गांधारी तो मांगलिक थी, ऐसी सारी बकवास जैसी रील्स होती है। ये सब गलत है, ऐसा कुछ भी महाभारत में नहीं है। इनफैक्ट महाभारत में शकुनी लंगड़ भी नहीं रहे। आपको उसकी बैकग्राउंड स्टोरी पता है शकुनी के लंगड़ने की? सुननी है आपको? तो हुआ यूं कि जो गुफी पैंथर जो थे, जो पहली महाभारत आई थी बी.आर. चोपड़ा की, है ना, बी.आर. चोपड़ा जी की जो पहली महाभारत आई थी, उससे सबको लगता है कि शकुनी जो थे वो लंगड़ते थे। तो उसमें हुआ था यूं कि शकुनी जी को लग गया था पैरों में, जो गुफी पैंथर थे उनको पैर में लग गया था, तो वो वैसे लंगड़ रहे थे। फिर बी.आर. चोपड़ा जी और उन्होंने सोचा यार ये तो कैरेक्टर के साथ मेल खा रहा है ना, तो कैरेक्टर के साथ मेल खा रहा है तो वो लंगड़ना रहने देते हैं, ऐसे ही शूट कर देते हैं, ठीक है। और इस तरीके से वो लंगड़ना आ गया और अब हमने उस पर और कहानियां बना दी जो है भी नहीं महाभारत में, ठीक है। और शकुनी जितने बुरे नहीं थे उतना बुरा उनको बना दिया, और जो एक्चुअल विलन्स हैं उनको अच्छा बना दिया। किसी ने भी नहीं कहा दुर्योधन युद्ध चाहता था। दुर्योधन और कर्ण ये 2 थे जो चाहते थे कि युद्ध हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था क्या अच्छा क्या बुरा, किसका नुकसान होगा, किसका विनाश होगा, किसका विध्वंस होगा, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम पांडवों के साथ नहीं रह सकते। मुझे कई लोग पूछते हैं कि मैम श्री कृष्ण तो भगवान थे, वो चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, उन्होंने क्यों होने दिया युद्ध? आप सबको ये लगता है
कि क्यों युद्ध होने दिया? अच्छा, क्या पांडवों ने और श्री कृष्ण ने प्रयत्न किया था कि युद्ध ना हो? एक तो जब वो द्यूत क्रीड़ा हुई, उसके बाद 13 वर्ष का वनवास हुआ, पांडवों ने मान लिया 13 वर्ष का वनवास। उसके बाद भी लंबा सा नेगोशिएशन चला, जिसमें युधिष्ठिर ने भी कहा कि भाई हमें 5 गांव दे दो, इंद्रप्रस्थ भी आप रखो, केवल 5 गांव दे दो। पता है क्या कहा दुर्योधन ने? सही बात है कि मैं सुई जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। 5 गांव की तो क्या बात है, सुई जितनी जमीन भी तो नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इन लोगों के साथ जी ही नहीं सकता, और क्योंकि मैं नहीं जी सकता तो युद्ध हो जाए और इतने सारे लोग मर जाए। तुम सोचो इस बात को आप क्या कहोगे? एक्सट्रीम मात्सर्य, जेलसी, एक्सट्रीम अहंकार। और इसमें भी उनके जो पिताजी है ना धृतराष्ट्र, उन्होंने भी अंत में तो कहा कि भाई युद्ध ना हो। उनकी माता जी ने समझाया, भीष्म जी ने समझाया, द्रोणाचार्य ने समझाया, शकुनी ने भी एक बार तो कहा कि भाई गंधर्व युद्ध में तुमको पांडवों ने बचाया था, तुम बड़ा दिल रखो, तुम उनको दे दो इंद्रप्रस्थ। फिर भी दुर्योधन नहीं माना, क्योंकि उसके साथ एक मनुष्य था जो कहता था अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, हम लड़ेंगे, अगर कोई नहीं लड़ेगा ना तो भी मैं लड़ूंगा। वो कौन था? अच्छा, कर्ण को इतनी क्या लगी पड़ी थी? ना उसका परिवार, ना कुछ। और जो अच्छा मित्र है, अच्छा मित्र कैसा होना चाहिए? सपोज आपका एक मित्र है और कोई स्मोक करता हो, ठीक है, तो कैसा मित्र हो कि अरे तू मेरे साथ बैठ, मैं तेरे लिए और 10 पैकेट ले आऊं? या मित्र ऐसा होना चाहिए जो कहे अरे मत कर स्मोक, तो अगर स्मोक करेगा तो तेरे साथ दोस्ती तोड़ दूंगा? कौन सा मित्र ज्यादा अच्छा है? हाँ, जो मना करे वैसा, जो आपके लिए 10 पैकेट और ले आए, बोले अरे सिगरेट तो क्या, चल मैं दारू का भी प्रबंध करता हूं। ऑफकोर्स हमको ऐसे मित्र ज्यादा पसंद आते हैं, वो अलग बात है, पर क्या वो अच्छा मित्र है? तो अगर ऐसा मित्र जो आपको धकेल देता है युद्ध में और आपके पूरे परिवार का विनाश करा देता है, वो अच्छा कैसे हो सकता है? और ऐसे मनुष्य को आप अपना हीरो मानते हो? सोचो। अच्छा, इसमें किसी की गलती नहीं है, आपकी किसी की भी गलती नहीं है। गलती इसलिए है क्योंकि हम हमारा इतिहास नहीं पढ़ते, ठीक है, हमारा इतिहास नहीं पढ़ते, इसलिए ऐसी भ्रांतियां आ जाती है। क्योंकि हमको जो फिक्शन राइटर्स हैं या बाहर वाले हैं या जो भी कुछ है, वो हमको केवल इतना बताते हैं जो उन्हें बताना होता है, जो नैरेटिव उनको सेट करना होता है। क्योंकि इसी को फिर समाज में आता है कि अरे देखो कर्ण ने तो जो किया वो जाने दो, पर उसके साथ तो इसलिए उसने ऐसे किया क्योंकि उसके साथ तो अन्याय हुआ ना, जातिवादी हो तुम सब, ये कहते हैं हमको कि कर्ण ने तो इसलिए किया क्योंकि तुम जातिवादी हो, तुम्हारे विद्रोह में उसने ऐसे किया, बेचारा। अच्छा, अब वो देखते हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि हमारे जातिवाद की समस्या नहीं थी, वो अपनी जगह है, पर क्या कर्ण के साथ ऐसी कोई जातिवादी बात हुई थी? आप सबने सुना है कि उसको क्या कहते हैं महाभारत में, घड़ी घड़ी ऐसे गाली देके, सूत पुत्र, सूत पुत्र, सूत पुत्र, है ना? क्या आप जानते हैं सूत का अर्थ क्या? अच्छा, उसका अर्थ बाद में देखते हैं। आप जानते हैं और सूत कौन थे महाभारत में? वैसे सारथी थे, हाँ, सारथी के तौर पे कृष्ण भी थे, पर सूत जो हम जाति की बात कर रहे हैं वो और कौन थे? संजय और हाँ कीचक। अच्छा राहुल, तुम्हारा उत्तर नहीं मान सकती मैं। कीचक, आपने कीचक का नाम सुना है? आप सबने? कीचक कौन था? मत्स्य देश जो था, मत्स्य देश का राजा विराट, जहां पर पांडवों ने उनका जो अज्ञातवास का समय था 1 वर्ष, वो निकाला था, ठीक है। कीचक वहां का सेनापति था। तब कीचक इतना ज्यादा शक्तिशाली था और इतना अमेजिंग योद्धा था कि जब उसने द्रौपदी को छेड़ने का प्रयत्न किया तब वहां का राजा भी कुछ ना कर सका। अच्छा, अब अगर सूतों को
योद्धा, अगर सूत योद्धा नहीं बन सकते थे, क्योंकि हमको तो ये कहा जाता है ना कि सूत है इसलिए उसे सिखाया नहीं, है ना, तो अगर सूत योद्धा नहीं बन सकते थे तो कीचक सेनापति कैसे बन गया? अच्छा, पहली बात, वो इतना शक्तिशाली था तो वो योद्धा था, ठीक है। उसके भाई थे, वो भी योद्धा थे। आपको पता है कीचक की बहन कौन थी? विराट नरेश की जो पत्नी है, मत्स्य नरेश की जो पत्नी है सुदेशना, जिनके लिए द्रौपदी काम करती थी सहरांद्री के रूप में, वो भी सूत थी। और विराट और सुदेशना की बेटी कौन थी? उत्तरा। उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी। तो पांडवों को सूतों से इतना द्वेष और नफरत थी, इतना नफरत था उनको कि सूत की बेटी को अपने घर की बहू बना दिया। कोई ऐसा करता है क्या? उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी हुई, उत्तरा विराट और सुदेशना की बेटी है, सुदेशना और कीचक सूत है। ये सब तो दिया हुआ है महाभारत में। तो अगर इतना द्वेष था तो ऐसा तो कोई घर की बहू तो नहीं बना लेगा ना। मित्रता तो चलो फिर भी कर ले, उसका अर्थ क्या है? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है। कीचक योद्धा भी है, राइट? ऑल्सो संजय है, संजय को तो बहुत ज्यादा आदर मिला है। तो केवल अत्याचार कर्ण के साथ क्यों हुआ? ये हम कभी प्रश्न क्यों नहीं पूछते? वो इसीलिए क्योंकि जो आपको अत्याचार लग रहा है वैसा कुछ महाभारत में है ही नहीं। अच्छा, अब वो कर्ण की बात बताऊं उसके पहले मैं आपको सूत क्या है वो बताती हूं। सूत इज अ मिक्स्ड जाति। सूत जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है। सूत है क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माता की जो संतानें होती हैं, जो मिश्र विवाह की जो संतानें हैं, फिर उन सबको सूत कहा जाता था। और सूत जो है वो बहुत सारे प्रोफेशंस उनके होते थे। एक तो सारथी, ठीक है, उसके अलावा जो कथावाचक होते थे वो भी सूत होते थे, जो मंत्री होते थे वो भी सूत होते थे, और जो योद्धा की तो मैंने बात कर दी है ना, जो योद्धा होते थे वो भी सूत होते थे। राजा हुए हैं, जो केकई देश जहां से सुदेशना आती है वो सूतों का राज्य है। अंग देश जहां पर कर्ण बड़ा हुआ और फिर वहां जहां का राजा फिर दुर्योधन ने बनाया, वो भी सूतों का देश है। क्या आप जानते हैं? ये सब महाभारत में दिया हुआ है। मैं अब मेरे घर का कुछ नहीं कह रही, सब वेद व्यास जी ने बताया है। ब्राह्मण माता क्षत्रिय पिता का मिश्र विवाह। अब आप ये देखिए कि हमको तो कहा जाता था कि आप में इंटरमिंगलिंग कभी होती ही नहीं थी, सब लोग जातिवादी 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 थे। तो ये मिक्स्ड मैरिजेस कैसे हुए? कुछ तो रहा होगा ना जो हम समझ रहे हैं और उसमें गलत, जो उसमें फर्क। और सूत केवल एक ही मिश्र जाति नहीं है, कितनी सारी मिश्र जातियां हैं। आपको पता है कौरवों का एक और भाई है, वो 100 कौरव, एक उनकी बहन दुशाला, और उसके साथ उनका और एक भाई है, उसका नाम पता है आपको? युयुत्सु। युयुत्सु का नाम सुना आपने? नहीं। युयुत्सु एक भाई है पांडवों का, कौरवों का, जो फिर युद्ध में पांडवों से लड़ा था, और युद्ध के बाद वो हस्तिनापुर में रहा भी था। और जब पांडव अपना राज छोड़ देते हैं, परीक्षित को राजा बनाते हैं, तब युयुत्सु को परीक्षित का इंचार्ज के तौर पे रखा जाता है। युयुत्सु जो है वो एक वैश्य माँ का बेटा था। क्षत्रिय पिता धृतराष्ट्र और वैश्य माता। उसी प्रकार कितनी सारी बार जो विदुर है, विदुर को क्या कहा जाता है पता है? क्षाक्त क्षाक्त क्षाक्त। जैसे कितनी सारी बार सूतपुत्र शब्द आता है। सूतपुत्र शब्द सिर्फ कर्ण के लिए नहीं यूज होता है, संजय के लिए भी यूज होता है, कीचक के लिए भी यूज होता है, ठीक है। और जो मैं ये शाक्त की बात कर रही थी, शाक्त इज अ मिक्स्ड ऑफ क्षत्रिय शूद्र, ठीक है। तो उनको क्षाक्त शाक्त शाक्त कहा जाता है, गाली के रूप में नहीं, केवल एक आइडेंटिटी वाचक शब्द के रूप में। और उनको तो मंत्री भी बनाया गया था, प्रधानमंत्री, राइट। तो आइडेंटिटी वाचक शब्द ये होते थे, और इंटरमिंगलिंग भी होती थी। फिर आगे जाके कहीं पर तो वो बंद हो गया और हम ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हो गए।
पर जब आप महाभारत पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि हम बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं, हम अभी समझते हैं उससे ज्यादा। अच्छा, सूत की और एक बात मैं आपको बताती हूँ एंड फिर आई ओपन इट अप फॉर क्वेश्चंस, ठीक है। महाभारत हम तक कैसे पहुंचा? एक्चुअली मुझे दो बातें बतानी है। कई लोग ये कहते हैं कि इतिहास जो है वो तो जीतने वाला लिखता है, हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, है ना। इसीलिए जो हीरो है वो विलन भी हो सकते हैं। वो हीरो इसीलिए है बिकॉज जीतने वाला इतिहास लिखता है। आपने ये सुना है, राइट? और अगर हम हमारा लेटेस्ट हिस्ट्री देखें तो हमारे हिस्ट्री के साथ बहुत छेड़खानी हुई है ना, बिकॉज वी वर कॉलोनाइज्ड, वी वर एनस्लेव्ड। इसके कारण जो पावर पे थे उन्होंने हमारे साथ ये धोखा किया है, नो डाउट। पर क्या ये बात हम रामायण और महाभारत के लिए कह सकते हैं? कई लोग ये कहते हैं, वो कहते हैं क्योंकि पांडव जीत गए इसीलिए वो लोग हीरो हैं, नहीं तो कौरव ज्यादा अच्छे थे, क्योंकि पांडव ने तो रूल्स तोड़ दिए, ये कर दिया वो कर दिया। कौरव तो सारे रूल्स के हिसाब से जीते थे। ये बात होती है, आपने सुनी है? तो क्या ये बात सही है? क्यों नहीं? मुझे ऐसे मुंडी हिलती दिखाई दे रही है, पर क्यों नहीं? कोई कारण है उसका? क्योंकि आपसे ये लोग पूछेंगे, आप ये सेशन के बाद बाहर जाएंगे तो कोई कहे अरे वो मैडम तो बोलती है उनका वर्जन ऑफ द स्टोरी, इतिहास तो जीतने वाला लिखता है। हाँ, पहले लिखा गया था, पर आप देखिए, पर हो सकता है फिर भी महाभारत पहले मतलब होने के बाद ही लिखा गया ना, तो क्योंकि पांडव जीत गए तो उनके फेवर में लिख दिया होगा, ऐसा कह सकते हैं। पर हमारे इतिहास में और अभी के जो हिस्टोरियंस है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। पता है फर्क क्या है? पहली बात तो दोनों वेदव्यास जी और वाल्मीकि जी समकालीन ऋषि थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे, ऋषि थे। ऋषि वो है जिसे सत्य पता है, ठीक है, जिसने ज्ञान अर्जित किया है तपस्या करके, तो वो जो कहेंगे वो सत्य होगा। पर चलो हम मान भी ले एक बार कि बायस होगा, ठीक है, तो वेदव्यास जी का बायस किसकी तरफ होगा? अगर उनमें थोड़ा सा उनको ये है पार्शियलिटी करनी है तो किसकी तरफ होगा? आप ये सोच सकते हैं। वेदव्यास जी कौन थे? पराशर मुनि के पुत्र, सत्यवती के पुत्र। पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर के पिताजी कौन थे? वेदव्यास जी। तो पांडव और कौरव के ब्लड, रक्त वाले दादाजी कौन है? तो महाभारत वेदव्यास जी ने अपने पौत्रों की कथा लिखी है, पौत्रों का इतिहास लिखा है। इट इज हिज फैमिली, उनके कुटुंब की बात है अगर वैसे देखा जाए तो, है ना। तो एक तौर पे तो चलो उनके लिए पांडव और कौरव एक जैसे होने चाहिए, पर एक बार और समझ लेते हैं कि फिर भी पार्शियलिटी थी। तो किसके लिए पार्शियल होंगे वो? हम कोई भी हमारे रक्त के लिए अधिक पार्शियल होते हैं? वेदव्यास जी का रक्त किसमें था? पांडवों में था या कौरवों में था? हाँ, कौरवों में था, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्र सारे कौरव हैं। क्या पांडु के पुत्र पांडव हैं? सबका वो नियोग थ्रू हुआ है जन्म, करेक्ट? तो अगर वो बायस होंगे, पार्शियल होंगे, तो भी कौरवों के लिए होने चाहिए थे ना, क्योंकि उनका रक्त तो कौरवों में है। पर वो बायस नहीं थे क्योंकि वो ऋषि थे और समकालीन ऋषि थे। इसलिए अगर इतिहास को जानना होगा, इतिहास से सही सीख लेनी होगी और नैरेटिव्स में नहीं फंसना होगा, तो इतिहास को इतिहास के रूप में जानना होगा। एक लास्ट बात मैं कहने वाली थी, वो कह के खत्म करती हूँ। हम तक जो महाभारत आया है वो पता है कैसे आया आपको? जिसने महाभारत पढ़ा है वो शुरू कैसे होता है? संजय उवाच, और उसके बाद संजय उवाच से तो गीता शुरू होती है, भगवत गीता संजय उवाच से शुरू होती है, वैशंपायन से वो शुरू होती है। पर उसके बाद एक्चुअली वैशंपायन से नहीं शुरू होती, जो एकदम शुरुआत में है वो ऐसे कहते हैं कि नैमिषारण्य का वन है, ठीक है। शुरू ऐसे होता है कि नैमिषारण्य का वन है, वहां शौनक ऋषि है, शौनक ऋषि का गुरुकुल है, ठीक है। शौनक ऋषि के गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे हैं और एक उग्रश्रवा का नामक एक ऋषि है, उनका नाम है उग्रश्रवा सौती, ठीक है। वो उस गुरुकुल में आते हैं
तो जब गुरुकुल में आते हैं तो सब बच्चे और शौनक ऋषि उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। तो जो उग्रश्रवा साउती जो है वो कथावाचक होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि मैं गया था राजा जन्मजय के सर्प सत्र में, एक यज्ञ था, वहां गया था, और वहां मैंने जन्मजय के पूर्वजों का इतिहास सुना। जन्मजय कौन है आप जानते हैं? परीक्षित के पुत्र। परीक्षित कौन है? अभिमन्यु का पुत्र। अभिमन्यु कौन है? अर्जुन का पुत्र। मतलब जो अभिमन्यु है वो जन्मजय के दादा हुए, और जो अर्जुन है वो परदादा हुए, ठीक है। तो जन्मजय के यज्ञ में वैशंपायन ऋषि ने व्यास जी के आज्ञा से महाभारत का पहला पब्लिक रेसिटेशन किया, जिसमें उग्रश्रवा साउती थे। और उग्रश्रवा साउती जो है फिर हम सब तक वो महाभारत पहुंचाते हैं। साउती से आपको कुछ समझ आ रहा है? साउती शब्द से उग्रश्रवा को साउती इसलिए कहा गया है क्योंकि वो सूत समाज के थे। तो महाभारत जो हम तक पहुंचा है वो ही एक सूत के मुख से पहुंचा है। आप सोचिए, एक सूत शब्द को हम गलत समझ गए और पूरे महाभारत का ही समझ हमारी गलत हो गई। अब मैं क्लैरिफाई भी कर देती हूँ। तो फिर अगर जात की बात नहीं थी, अगर सूत की बात नहीं थी, तो द्रोणाचार्य ने कर्ण को क्यों नहीं सिखाया? आपको ये प्रश्न होगा, है ना, और पूछना भी चाहिए, होना भी चाहिए। तो उसका उत्तर ये है, द्रोणाचार्य ने कर्ण को सिखाने से कभी मना किया ही नहीं था। द्रोणाचार्य के शिष्य थे कर्ण, पर वो तो परशुराम के पास चले गए थे। हाँ, वो परशुराम के पास अवश्य गए थे, पर पता है कब गए थे? आदि पर्व में आता है कि कर्ण जो है वो अर्जुन से बहुत ईर्ष्या करता था, हमेशा स्पर्धा रखता था। और अर्जुन तो छोटा था, उम्र में काफी छोटा था, है ना। वो केवल अपनी प्रैक्टिस में रहता था। पर कर्ण को ये लगता था कि मैं अगर ब्रह्मास्त्र सीख जाऊं ना तो मैं अर्जुन को हरा दूंगा, ठीक है। तो शिष्य तो वो द्रोणाचार्य का था, वो द्रोणाचार्य के गुरुकुल में भी पढ़ता था, पर उसे ऐसे था कि अब मुझे ब्रह्मास्त्र सीखना है। तो वो द्रोणाचार्य के पास जाके कहते हैं कि मुझे ब्रह्मास्त्र सिखाइए। पर द्रोणाचार्य उसका जो दुर्भाव है, जो दुर्मानस्य उसका है, वो जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा नहीं, तुमको मैं नहीं सिखाऊंगा। तब कर्ण ने कहा कि अगर आप नहीं सिखाओगे तो मैं किसी और गुरु के पास जाऊंगा। द्रोणाचार्य ने कहा जैसा तुमको करना है करो, किसी को जबरदस्ती तो नहीं रख सकते। तब जाकर कर्ण ने परशुराम जी से झूठ बोलकर ब्रह्मास्त्र सीखा। ये बात है परशुराम जी के पास जाने की। और मैं जो भी कह रही हूं ये वेद व्यास जी के रचित महाभारत में है। मेरी जो पुस्तक है महाभारत अनरावर्ड, उसमें मैंने पीछे श्लोक का संदर्भ तक दिया है। और जिसने भी महाभारत पढ़ी होगी वो सब जो मैं कह रही हूं उसे मान्य होंगे। पर हम नहीं इसलिए जानते क्योंकि हम नहीं पढ़ते। और जो फिक्शन लिखते हैं, जो सीरियल्स बनाते हैं, ऑफ कोर्स B.R. चोपड़ा जी का मैं बहुत साधुवाद देती हूँ, उनको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने महाभारत हम तक पहुंचाया तो सही, नहीं तो हम तो कभी नहीं पढ़ते, है ना। तो उस बात के लिए ठीक है। पर अब जब हम जानते हैं तो अगर इतिहास से सही सीख लेनी होगी तो इतिहास को इतिहास के रूप में जानना होगा। और आपके मन में जितने भी प्रश्न है ना अलग अलग व्यक्तित्वों को लेकर, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो अपने आप आपको उसके उत्तर भी मिल जाएंगे। इसकी गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ अनुभव के तहत। मुझे भी बहुत प्रश्न थे, मुझे भी यही सारी भ्रांतियां मेरे मन में भी थी, मुझे भी बहुत सारे प्रश्न थे। और पढ़ने के बाद, समझने के बाद मुझे पता चला कि वो प्रश्न एक तो होने ही नहीं चाहिए थे, अगर पढ़े होते तो नहीं होते। और एक्चुअल तथ्य क्या है, क्यों हम पांडवों को हीरो मानते हैं, क्यों कौरवों को विलन मानते हैं, क्यों राजा राम, श्री राम जो है, प्रभु श्री राम, उनको हीरो मानते हैं और रावण को विलन मानते हैं, उसका कारण कोई आइडेंटिटी ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल है, जो कृष्ण बार बार गीता में कहते हैं, जो भी अपने इंद्रिय पर विजय पाकर निर्णय लेगा वो अच्छे निर्णय लेगा, लोगों के
लोक संग्रह के लिए लेगा, सबके भले के लिए लेगा, वो हीरो है। और ऐसा व्यक्ति जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में आके निर्णय लेगा, वो हमेशा केवल स्वार्थपूर्ण निर्णय लेगा, और अगर उसके पास शक्ति है, पावर है, तो वो विश्व का विनाश ही करेगा। और ऐसे को हम कहते हैं विलन, और जिसका इंद्रिय जय है उसे हम कहते हैं हीरो। हमारे शास्त्रों से यही सबसे बड़ी सीखने वाली बात है। और फिर एक बार, इसीलिए इतिहास को इतिहास के रूप में जानना अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम। जय। केवल नारे नहीं लगाने हैं, भारत को जानना है, भारत के इतिहास को जानना है। आप सब जाकर प्रयत्न करेंगे जानने का, इतिहास को पढ़ेंगे, और इंद्रिय जय की बात आती है। इट इज इन अ वे एज सिंपल एज दैट, एंड इन दिस इन अ सेंस द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू, बट दिस इज व्हाट आवर ग्रंथास टीच अस। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। A huge round of applause. डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा मैम, मेरा एक प्रश्न है। जो एकलव्य के बारे में जो सुनने को मिलता है कि जो राज गुरु थे वो द्रोणाचार्य, उन्हें मतलब शिक्षा देने से वंचित रखा, जबकि वो एकलव्य उनको अपना गुरु मानते थे। ठीक है, एकलव्य की बात। तो एकलव्य के बारे में जैसे कथा आती है वो ऐसा है कि एकलव्य जो है वो राजा है हिरण्यधनु, हिरण्यधनु का बेटा है। ठीक है, अब हिरण्यधनु किनके राजा है? सॉरी, तो उनको कहा जाता है निषाद राज। निषाद जो है वो भी एक मिक्स जाति है। ठीक है, अलग अलग ग्रंथों में वो मिक्स जाति को अलग अलग कहा जाता है, कहीं कहीं ब्राह्मण शूद्र, कहीं कहीं क्षत्रिय शूद्र, ऐसे वो आता है। ठीक है, इनके क्या क्या काम होते थे? तो जो निषाद होते थे वो लोग अधिकतर जो शस्त्र बनाने का काम होता है ना, वेपन्स, शस्त्र बनाते थे, हंटिंग करते थे। फिशरमैन कम्युनिटी जो होती थी, जहाँ से सत्यवती आती है, शांतनु जो विचित्रवीर्य उनकी जो माँ है, सत्यवती शांतनु की है, वो भी उस निषाद कम्युनिटी से, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा नाम अलग है पर वो वही कम्युनिटीज़ हैं, उससे आते हैं। तो हिरण्यधनु जो है वो एक निषाद देश का राजा है, उनका बेटा है एकलव्य। होता है ये कि जब ये सारे बच्चे पांडव, कौरव और भी जो प्रिंसेस हैं वो द्रोणाचार्य के गुरुकुल में पढ़ रहे होते हैं, तो हिरण्यधनु एकलव्य को लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये भी आपका स्टूडेंट बनना चाहिए। तो केवल एक लाइन है, केवल एक लाइन आती है जिसमें ऐसा आता है, तान अनविक्ष्य, उनको देखकर, और ये नैषधि, नैषधि मतलब निषाद के बेटे को देखकर द्रोणाचार्य जो है वो मना कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात आती है। तो ये बात है कि इतनी बात आती है। फिर आगे चल के जो एकलव्य है, जो हम बात जानते हैं कि वो मूरत बना के फिर वो द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान के आगे आगे वो पढ़ते हैं। फिर एक बार वो एक जो कुत्ता आता है उसके मुंह में वो बाण मार देता है। फिर भाई वो सब बच्चे पूछते हैं कि आपके गुरु कौन है, तो वो कहते हैं मेरे गुरु द्रोणाचार्य है। फिर द्रोणाचार्य के पास जाते, द्रोणाचार्य आते हैं और गुरु दक्षिणा मांगते हैं। ये कहानी तो ऐसे के ऐसी है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग राय है। सबसे पहली बात तो, क्या ये केवल जाति वाली बात है? क्योंकि एकलव्य गलत जाति से था, इसीलिए क्या उसे पढ़ने से मना कर दिया? पहली बात वो है। दूसरी बात, क्या द्रोणाचार्य अपने अधिकार में थे कौन स्टूडेंट रखो कौन स्टूडेंट नहीं रखो, इस बात के? ठीक है। तीसरी बात, एक्चुअली इन दोनों पे पहले बात करते हैं। तो एकलव्य जो है उसकी मृत्यु बाद में कैसे होती है आप जानते हैं? कौन मारता है एकलव्य को? युद्ध में होती है एकलव्य की मृत्यु। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के हाथों एकलव्य की मृत्यु होती है। पता है कब? जब जरासंध को मारते हैं। ठीक है, जरासंध को भीम ने मारा, और जरासंध की मृत्यु के बाद राजसूय यज्ञ हुआ, वो सब हुआ। राजसूय यज्ञ जब इंद्रप्रस्थ में हो जाता है, उसके पश्चात कृष्ण वापस द्वारका जाते हैं, और जरासंध के जो मित्र हैं, जो उसके लॉयल राजा थे उस समय, जैसे शाल्व है, शिशुपाल की तो मृत्यु हो चुकी है, बट शाल्व है, और जो निषाद के जो राजा उस समय हो चुके थे, एकलव्य,
क्योंकि वो निषादों के राजा, उनके पिताजी की जगह पर अब वो हो चुके थे। वो सब एकत्रित होकर द्वारका पर आक्रमण करते हैं, ठीक है, और द्वारका पर आक्रमण करते हैं, तब जाकर एकलव्य की मृत्यु होती है कृष्ण के हाथों। उसका अर्थ क्या कि वो वॉरियर तो फिर भी था, द्रोणाचार्य ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया वो जाने दो, पर क्या वो युद्ध कला में निपुण हुआ? ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं था कि उनको सीखने नहीं देते थे, क्योंकि उसने सीखा भी और युद्ध में भी गया, और जरासंध जो मगध का राजा था उसके साथ उनका गठबंधन भी था। वो कहते हैं कि उनके जो पिताजी थे वो भी जरासंध के लॉयलिस्ट थे, ठीक है। तो युद्ध तो वो फिर भी करते थे, इनफैक्ट शस्त्र तो वैसे ही वो बनाते थे। और इवन जो महाभारत का युद्ध है उसमें बहुत सारे निषाद राज्य जो है वो दोनों साइड से लड़े, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि उनको सिखाया ही नहीं जाता था। उसका अर्थ ये केवल जाति की बात तो नहीं थी, या भारत भर में कोई भी निषादों को पढ़ा नहीं रहा था, ये बात नहीं थी। तो बात आती है अब द्रोणाचार्य की, ठीक है। क्या द्रोणाचार्य ने पढ़ाने से मना किया? हाँ। क्या केवल जाति के कारण मना किया? ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये कहीं पर भी डायरेक्टली नहीं आता कि वो केवल जाति के कारण है। परंतु द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा, क्या वो सही था कि नहीं, ये बात है। अब अलग अलग लोगों का इस पे अलग अलग मत है। कोई कहते हैं कि क्योंकि उसके पिताजी ऑलरेडी जरासंध के साथ थे और ये तो पांडवों कौरवों को सिखा रहे थे हस्तिनापुर को, इसीलिए उन्होंने मांग लिया, क्योंकि वो जो एनिमी है उसको बड़ा नहीं करना चाहते थे वगैरह वगैरह। मैं ये नहीं मानती। मुझे लगता है जो भी एकलव्य कर रहा था उसके लिए अंगूठा मांग लेना एक बहुत भारी पनिशमेंट है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। ये मेरा मानना है कि वो दंड बहुत ज्यादा है जो द्रोणाचार्य ने दिया। पर अगर द्रोणाचार्य की ओर से हम सोचे तो इसमें भी 2-3 बात आती है। पहली बात, अगर किसी स्कूल में कोई बच्चा नहीं जाता है और जब फिर वो जॉब के लिए अप्लाई करता है और कहता है मैं डीएवी से पढ़ा, तो क्या वो सही है? जब आपको डीएवी ने एडमिशन देने से मना कर दिया है, फिर भी आप हर जगह जा जाके बता रहे हो मैं डीएवी का स्टूडेंट, मैं डीएवी का स्टूडेंट, मैं डीएवी का स्टूडेंट। इज दैट ऑनेस्ट? नॉट। ओके। तो कहीं ना कहीं शायद उसमें एकलव्य की ये भूल भी हो सकती है कि जब आपको मना किया है तभी भी आप कर रहे हो। फिर भी क्या वो दंड उचित था? मुझे लगता है कदाचित नहीं था, बहुत ज्यादा था। दूसरी बात, द्रोणाचार्य जो थे वो एक बहुत ही गरीब ऋषि थे। उनके पास उनके बेटे को दूध पिलाने की भी क्षमता नहीं थी, इसीलिए वो द्रुपद के पास जाते हैं जो उनका मित्र है, ठीक है। और केवल उनको ऐसा है कि दूध मिल जाए, गाय मिल जाए, और द्रुपद उनका इंसल्ट कर देता है। जिसके बाद वो हस्तिनापुर आते हैं। उनके जीवन में जो स्टेबिलिटी है, जो पैसा है, जो ऐश्वर्य है, जो मान सम्मान है, वो किसके कारण आया? हस्तिनापुर के कारण। उसमें भी ये जो बच्चा है अर्जुन ने उनको इतना प्रभावित किया है। पता है क्यों? इसीलिए नहीं क्योंकि वो अच्छा दिखता है या वो राज परिवार का है, नहीं। अर्जुन की अपने गुरु भक्ति के कारण और अपने शिक्षा भक्ति के कारण अर्जुन इतना अमेजिंग स्टूडेंट है कि पूछो मत। अगर किसी स्टूडेंट को आइकन, अपना आइडल बनाना चाहिए ना, तो वो अर्जुन को बनाना चाहिए। सीखने जैसा है अर्जुन के जीवन से, ठीक है। पर तो इस तरीके से द्रोणाचार्य पर अर्जुन से वो प्रभावित थे, ठीक है। और उनको कहीं ना कहीं ये था ना कि मैंने हस्तिनापुर का नमक खाया है और इस बच्चे को मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं उसी को सबसे बड़ा ये बनाऊंगा। तो कदाचित इसके कारण उन्होंने इतना बड़ा दंड एकलव्य को दे दिया होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्या वो जस्टिफाइड था? पता नहीं। एवरीबडी कैन हैव देयर ओन ओपिनियंस ओवर इट। मुझे लगता है वो दंड बहुत ज्यादा था। पर क्या किसको स्टूडेंट बनाना नहीं बनाना ये द्रोणाचार्य का अधिकार था? क्या आप कोई भी स्कूल जाते हो तो क्या उनका अधिकार है कि नहीं है कि आपको ले कि ना ले? उसमें जबरदस्ती थोड़ी ना होती है। पर क्या ये जातिवाद, इस पे हम ठोक सकते हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई निषाद योद्धा ही नहीं बनता, जो तो वैसे ही सही नहीं है। इसका मतलब हम जो समझ रहे हैं वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, है ना। दंड कैसे था वो सब पे आपका अपना अपना मंतव्य हो सकता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से देखिए, ये केवल जातिवाद के एंगल से इसे मत देखिए, इसको इससे देखिए कि क्या द्रोणाचार्य ने वो दंड दिया वो ज्यादा था कि नहीं। अधिकार तो उनका था मना करने का, ठीक है। और जो आपके गुरु नहीं है
उनके नाम से आप जा जाके कहो कि उनका शिष्य, वो भी गलत है। वो योद्धा भी था। तो ये सब चीजों को देखकर आप अपना मन इस एकलव्य वाली कथा पर बनाइए, ठीक है। महारानी द्रौपदी हंसती हैं कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, ये भी एक भ्रांति है, आप उसे क्लियर कर दें प्लीज। ओके। तो अगेन ये टेलीविजन में आपने देखा, और उसके बाद तो हर जगह फिक्शन में सब चलता है कि जो वस्त्रहरण का एपिसोड हुआ इवेंचुअली द्यूत क्रीड़ा के समय, तो काफी लोग कहते हैं कि अरे जो हुआ वो सही हुआ, क्योंकि द्रौपदी है, द्रौपदी ने भी तो इंसल्ट कर दी थी ना, द्रौपदी ने भी तो दुर्योधन की इंसल्ट कर दी थी कि अंधे का पुत्र अंधा बोल दिया था, ठीक है। तो पहली बात तो चलो लेट्स, अंधे का पुत्र अंधा बोला नहीं बोला वो तो बाद में देखते हैं, पर अगर किसी ने किसी को कुछ कह दिया तो डज दैट जस्टिफाई वस्त्रहरण इन एनी वे? ठीक है, दैट तो एनीवेज डजंट जस्टिफाई। तो बोला नहीं बोला वो तो बात की बात है। तो अगर कोई ये कहता है कि युद्ध द्रौपदी के कारण हुआ या वस्त्रहरण वाज जस्टिफाइड, वो तो वैसे ही गलत है। युद्ध के लिए तो हमने अभी बात की है ना, ये पांडव वो लोग तो 5 गांव तक लेने को तैयार थे, बट दुर्योधन को ये था कुछ भी हो जाए, सब भाड़ में जाए, मैं तो उनके साथ जी नहीं सकता, और उसके साथ उसका वो मित्र जो आग में तेल डालने का काम कर रहा था, उसके कारण युद्ध हुआ, द्रौपदी के कारण नहीं। पहली बात वो। दूसरी बात जो ये बात है, अंधे का पुत्र अंधा महाभारत के, वेद व्यास जी रचित महाभारत के कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट में नहीं है। ऐसा कुछ कभी होता ही नहीं है। इनफैक्ट द्रौपदी उस समय उस स्थल पर भी नहीं है। बाकी लोग हैं, ठीक है, बाकी लोग हैं, कुछ लोग हंसते भी हैं, पर अंधे का पुत्र अंधा तो किसी ने भी नहीं बोला। ये बात तो दुर्योधन भी नहीं बोलता है, ये बात तो मसाला डाला हुआ है। नमस्कार मैडम, मेरा नाम संजय सिंह है, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ। आपने एक बात कही नरेटिव पे। आज की दुनिया में नरेटिव को जनरली लोग नेगेटिवली लेते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव भी होती है। महाभारत और रामायण जिसके बारे में आप बातें कर रहे हैं मुख्य रूप से, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि महाभारत और रामायण जो है वो इतिहास है। हम लोग बचपन से जानते हैं कि ये इतिहास की एक अपनी परिभाषा है और ये इतिहास के स्रोत माने जाते हैं। साहित्यकारों का कहना है कि ये उच्च कोटि का भारतीय साहित्य भी है। आपके नज़र में ये इतिहास ज़्यादा है या साहित्य ज़्यादा है? और इसमें जो घाल मेल जो सुनते हैं, जैसे रामायण पे, वाल्मीकि रामायण पे शंबुक वध का आक्षेप आता है, इस तरह की चर्चा, तो ये साहित्यिक प्रविष्टियों की तहत आती है। तो अगर आप अपनी राय व्यक्त करेंगे कि ये साहित्य ज़्यादा है या इतिहास ज़्यादा है, और इसमें जो इसकी तारीफ और शिकायतें निकलती है वो दोनों का कहीं ना कहीं मिक्सचर है। धन्यवाद। ठीक है, तो ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। 1 मिनट मैम, इससे पहले जो प्रश्न आपका था उस पर मैं बात करना चाहूँगा। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणे वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। भारत की परंपरा रही है कि यथेष्ट जो हो उसी को हम श्रेष्ठ मानते हैं, और वैसी स्थिति में द्रोणाचार्य पर यह आरोप लगा लेना कि उन्होंने अंगूठा मांग लिया, यह कतई उचित नहीं है। इसका संदर्भ ये है, मैंने आपकी पुस्तक का भी अध्ययन किया है, और इसका संदर्भ ये है कि सुपात्रो दीयते दानम, ऐसे व्यक्ति के हाथ में कभी भी कुछ न दें जो अनर्थ करे। अगर बंदर को आटा आप देंगे तो वो लिट्टी नहीं लगाएगा, वो उड़ा देगा। एकलव्य जरासंध का साथ दे रहा था, और इसलिए अगर एकलव्य की शिक्षा पूरी हो जाती तो पांडवों का ही नहीं, तत्काल भारतवर्ष के जो भी योद्धा विद्वान थे सबको नष्ट करने का भी एकलव्य का उद्देश्य था। एकलव्य को जितने सच्चरित्र पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है वो कतई नहीं ऐसा है। इसलिए द्रोणाचार्य एक मनस्वी व्यक्ति होने के नाते उन्होंने एक गलत व्यक्ति के हाथ में ये चीजें नहीं सौंपी। धन्यवाद। धन्यवाद सर, पर मैं कहूँगी इस चीज़ को भी हमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए। कारण क्या है, उस समय एकलव्य तो जरासंध के साथ नहीं थे, और जो जरासंध के साथ थे वैसे भी कितने सारे प्रिंसेस, उनके बच्चे जो हैं
वो भी द्रोणाचार्य के शिष्य रह चुके हैं, ठीक है। इसलिए अगर मैं चाहती तो मैं भी कह सकती थी अरे उसने जो किया वो सही किया, बट मैं ये कहती हूँ कि ऐसा नहीं था, क्योंकि वैसे देखा जाए तो द्रोणाचार्य कोई धर्म की परिभाषा तो नहीं थे। उन्होंने किसका साथ दिया युद्ध में, राइट? तो कहीं ना कहीं हमें ह्यूमन साइकोलॉजी भी समझनी होगी, क्योंकि जो इसके जो साथ थे जरासंध के साथ, वो तो शिशुपाल भी थे, वो तो अंत में जाके कृष्ण ने मारा ना, तब तक तो थे ही। शाल्व भी थे, उन सबको क्यों नहीं मार दिया, उन सबका क्यों नहीं शिक्षा, उन सबको क्यों कुछ नहीं किया? तो ये बात अज्यूम आप कर रहे हैं, मैं ये कहूंगी। जो दिया है और जो नहीं दिया है, हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, नहीं अज्यूम कर रहे हैं, हमारे पक्ष में हो या सामने के पक्ष में, इसकी भी क्लैरिटी होनी अत्यंत आवश्यक है। आपने जो भी कुछ कहा वो भी एक मत हो सकता है, ऐसा डायरेक्टली क्या दिया हुआ है कि द्रोणाचार्य ने ये सोचा मैं इसलिए इसका अंगूठा ले रहा हूं, नहीं, हमें वो कुछ नहीं मालूम। इसलिए मैंने कहा कितना दिया हुआ है, इतना ही दिया हुआ है। तान आनविक्ष्य, उन्होंने मना कर दिया सिखाना, और फिर जब अर्जुन कहता है आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था, तो वो जाके उसका अंगूठा मांगते हैं। इसके सिवाय कुछ नहीं दिया। इसके अलावा जो भी कुछ है वो हमारी मान्यताएं हैं, वो हमारे अजम्पशन है, जो उसके बेसिस पर हम मान सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कुछ लोगों को लगेगा अंगूठा लेना सही था, कुछ को लगेगा ज्यादा स्ट्रिक्ट था, वो मान्यता आपकी हो सकती है। पर जो मैंने कहा, इससे हम जातिवाद का इन्फरेंस निकाल सकते हैं नहीं, ठीक है। और क्या, जैसे उन्होंने भी कहा कि एकलव्य पूर्णतः सही था उनका नाम लेके करना, नहीं, आज के परिप्रेक्ष्य में भी वो सही नहीं है, ठीक है। इसलिए हम जब इतिहास को पढ़ते हैं तब क्या दिया है, क्या हमारी मान्यता है, क्या इन्फरेंस है, इसमें भी क्लैरिटी होना आवश्यक है। इंटरप्रिटेशंस अलग अलग हो सकते हैं जब फैक्ट बेस सही हो, पर हम फैक्ट और इंटरप्रिटेशन में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। हम फैक्ट और इंटरप्रिटेशंस को अलग नहीं कर पाते, इसीलिए फिर सब अपना अपना नैरेटिव्स चलता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही सर कह रहे वो गलत है, ये भी एक मान्यता है, एंड दिस इज ऑल्सो अ वैलिड जस्टिफिकेशन, बट दैट इज वन ओपिनियन इज व्हाट आई विल से, एंड अ राइट ओपिनियन टू हैव, बिकॉज द फैक्ट बेस इज राइट। फैक्ट बेस आपका सही हो, फिर कोई ये भी मान सकता है, कोई ये भी मान सकता है यार अंगूठा तो बहुत स्ट्रिक्ट था, राइट? दैट इज फाइन, दैट कैन बी योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, आपके अनुसार। तो वो क्लैरिटी भी होना इतिहास में जरूरी है, नहीं तो हम इस एंड से उस एंड पे चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो होता क्या है पता है, हम डिफेंस मोड में चले जाते हैं। और मुझे कई बार ये लोग कहते हैं कि आप ये चीज कैसे डिफेंड कर सकते हो। मैंने कहा भाई ऐसा है, महाभारत और रामायण को मेरे किसी डिफेंस लॉयर की आवश्यकता नहीं है, वो आज तक है, वो चला आ रहा है। मेरा काम केवल इतना हो सकता है कि वेदव्यास जी और वाल्मीकि जी ने क्या कहा है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। मेरा कोई भी उद्देश्य किसी को डिफेंड करने का नहीं है, ठीक है। पर जो है वो तो समझे, फिर उसके ऊपर ओपिनियन बनाइए ना। आज तो हम इंटरप्रिटेशंस पे ओपिनियंस बनाते हैं, मिथ्स पे ओपिनियंस बनाते हैं, जो हुआ नहीं है फिक्शन राइटर का इमेजिनेशन पे ओपिनियन बना लेते हैं और सही गलत का फैसला करने लगते हैं। दूसरी बात, इतिहास की सर ने कहा परिभाषा है इतिहास की। आपका जो प्रश्न है उसका तो मुझे उत्तर देना है अभी, है ना, साहित्य और इतिहास। क्या इतिहास साहित्य हो सकता है? ऑफ कोर्स। हमारे में तो जो प्रथा रही है वो ये है ना, बिकॉज ओरल ट्रेडिशन था, तो वो लिखा भी, जो महाभारत रामायण भी है वो अनुष्टुप छंद में लिखा गया है ना। तो काव्य भी है पर इतिहास है ना। तो इतिहास साहित्य हो सकता है, हाँ। क्या हर एक साहित्य इतिहास है? नहीं। क्या इसका उदाहरण है? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी का है, आपने सुना है, बहुत सुंदर कविता है, बहुत सुंदर नाट्य है ना। वो किस पे आधारित है? जो शकुंतला का जो कथा आती है महाभारत में, ठीक है, वो कथा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि शकुंतला और दुष्यंत का जो बेटा है वो है भरत। जो कौरव पांडव है वो उस भरत के ही वंश में आते हैं, वंशज है, इसीलिए वो महाभारत हुआ है, भारत वंशियों का है ना, इसलिए वो कथा महत्वपूर्ण है। पर जब कालिदास जी ने नाट्य स्वरूप में शकुंतला की कथा को लिखा
तो उनमें उन्होंने भाव बहुत सारे भर दिए हैं, अपना इमेजिनेशन भी काफी डाला है। और शकुंतला का जो पात्र है वो अधिक सौम्य, जो उनका विरह रस है, प्रेम रस है, वो और अधिक अभिज्ञान शाकुंतलम में दिखता है, जो महाभारत में नहीं है। महाभारत की आप शकुंतला देखो, वो जाके लड़ती है, आर्ग्यू करती है दुष्यंत के साथ। इतने हद तक वो कहती है आप क्या मुझे छोड़ने की बात करो, मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। वो कहते हैं मेरे महान परिवार के सामने आप तो राई के दाने के बराबर हो, झूठ क्यों बोल रहे हो आप। वो जो पूरा प्रसंग है वो पढ़ने जैसा है, जो शास्त्रार्थ तो नहीं कह सकती, बट जिस तरीके से शकुंतला अपनी बात दुष्यंत से कहती है भरी सभा में, उस शकुंतला और कालिदास जी की शकुंतला में फर्क है। तो वो साहित्य है जिसका स्तोत्र इतिहास से आता है, डेफिनेटली आता है। पर क्या साहित्य इतिहास है? नहीं, इतिहास तो इतिहास है। और इतिहास की जो परिभाषा है वो क्या है, वो मैं हर लेक्चर में कहती हूँ, इसलिए मैंने सोचा इस बार अवॉइड करती हूँ, पर कह ही दिया जाए। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। पूर्ववृत्तम, नो कंफ्यूजन, पूर्ववृत्तम जो पहले हुआ है, जो पहले हुआ है। कथायुक्तम, कथा भी है, मेटाफर्स भी है, कुछ कुछ चीजें हमको सही से समझ में आए इसलिए कुछ कुछ एग्जैजरेशंस भी हो सकते हैं, पर पूर्ववृत्तम जो डेफिनेटली पहले हुआ है। और केवल FYI, फॉर योर इंफॉर्मेशन के लिए इतिहास हमें नहीं बताया गया, उसका एक उद्देश्य है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम, हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो सनातन धर्म के चतुर्विध पुरुषार्थ है, उसका ज्ञान हमें मिले, जिससे हम हमारा जीवन धर्म संगत, धर्म संयुक्त जी सके। इसीलिए ये इतिहास हम तक आया है, हम तक हमारे ऋषियों ने पहुंचाया है। ये इतिहास की परिभाषा है। इसीलिए अगर हमें इतिहास से सही सीख लेनी होगी, तो मैं फिर से रिपीट करती हूं, हमें इतिहास को इतिहास के रूप में जानना होगा। उसका अर्थ क्या ये है, बाकी किसी ग्रंथ का कोई महत्व ही नहीं है। ये बात ना रामायण को लेके बहुत अधिक आती है। आई एम श्योर आपने किसी ने पूछा नहीं है, पर मैं बता देती हूँ, ठीक है। महाभारत को लेकर तो इतना नहीं है, क्योंकि महाभारत में क्लैरिटी है, वेदव्यास जी का है। उसके बाद किसी ने पूरे का पूरा नहीं लिखा, थोड़ा थोड़ा लिख के, थोड़ा थोड़ा उसमें इधर उधर, जैसे वो मृत्युंजय करके पुस्तक है, उसमें कर्ण को बड़ा बना दिया, या द्रौपदी का वो जो पैलेस ऑफ इल्यूजन्स वगैरह है, वैसी पुस्तकें हैं जिसमें भागों में है जो फिक्शनलाइज्ड है, ठीक है। या अभिज्ञान शाकुंतलम भी आप देख लो, या जो कर्णाभरम, जो भी जितनी भी पुस्तक है पार्ट्स में है, इसलिए उसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होता कि महाभारत ये है या वो है। बट रामायण में ये बहुत होता है। और रामायण में दूसरी भी बात जुड़ जाती है। जब मैं लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मैडम आप तो वाल्मीकि रामायण कह रहे हो, हम तो मानस पढ़ते हैं, तो क्या वो क्या गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है, पर एक फर्क आपको समझना होगा। आप मानस पढ़ लो या आप कंब रामायण पढ़ लो, या जो तेलुगु देश में जो रामायण लिखी गई है वो सारी आप पढ़ लो, कोई बात नहीं है। जो भी कवियों ने लिखा है वाल्मीकि ऋषि के बाद, उन्होंने सब ने अपने श्रद्धा भाव से लिखा है, भक्ति भाव से लिखा है, और बहुत सुंदर लिखा है। उन सब ने कहीं ना कहीं अपने भगवान श्री राम के लिए लिखा है। वाल्मीकि जी ने उनके समकालीन राजा श्री राम के बारे में लिखा है। इसीलिए श्री राम के व्यक्तित्व में वाल्मीकि रामायण और बाकी सारों में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। वो एक बात। दूसरी बात, सारे ही ग्रंथ स्पेशली जो भाव से लिखे गए हैं, आज की तरह नहीं, आजकल तो ऐसे भी ग्रंथ लिखे जाते हैं जो कहेंगे कि रामायण का जो युद्ध है वो जो धर्म अधर्म का युद्ध नहीं है, वो कहेंगे वो तो आर्यन द्रविडियन युद्ध है, द्रविडियन रावण को आर्यन राम ने मार दिया, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ये तो बिल्कुल वैलिड नहीं है, ठीक है। इसको तो मैं कोई भी भाव नहीं दूंगी, बिल्कुल भी वैलिडिटी नहीं दूंगी। पर जो भाव से श्रद्धा से लिखे गए ग्रंथ हैं, जैसे मानस है, इनकी तो अपनी जगह है ही है, ठीक है। इनको हमें पढ़ना भी चाहिए, मानना भी चाहिए, डेफिनेटली। परंतु अगर किसी इवेंट में, किसी एपिसोड में वाल्मीकि रामायण और कोई भी दूसरे ग्रंथ में फर्क होगा जो है, ठीक है, तो आप कौन सा ऐतिहासिक रूप में मानेंगे? भाव श्रद्धा के रूप में आपको जो भी मानना हो, पर इतिहास के रूप में आप किसे मानेंगे? मेरा मानना है वाल्मीकि रामायण,
ठीक है। बाकी जिसकी जैसी श्रद्धा है, श्रद्धा की बात जहाँ आती है वहाँ लॉजिक नहीं चलता, तो आपको जो भी सही लगे वो आप पर है। पर अगर आप फिर नैरेटिव सेटिंग की बात करते हैं तो नैरेटिव सेटिंग के लिए आपको फैक्ट्स बात करना होगा, और उसमें द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रूथ ऑफ अ फैक्ट विल बी इन द ओरिजिनल विच इज वाल्मीकि रामायण। अच्छा, उसमें भी एक जो आइडियोलॉजी वाले हैं वो तो कहते हैं कि रामायण में तो कुछ सही वाली रामायण ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि 300 रामायण है, जिसको जो लिखना है लिखो। आजकल जो फिक्शन राइटर्स है वो भी ये बात करते हैं, जो लिखना है लिखो, हम तो आज के परिप्रेक्ष्य में रामायण लिख रहे हैं। ये भी सही नहीं है। आपको पता है क्यों? क्योंकि आप वो 200-300 जितनी भी रामायण देखो, जो भाव से भी लिखी गई है, मानस देखो, कंब रामायण देख लो, और भी आप देख लो जो कृतिवास रामायण जो है, जो बंगाल में बहुत प्रचलित है, वो सभी ही वाल्मीकि जी को वंदन करते हैं। वो कोई भी ये नहीं कहते कि हम हमारे मन से लिख रहे हैं वाल्मीकि कौन, ऐसा नहीं है। वो सभी ही वाल्मीकि जी को वंदन करके ही लिखते हैं, वाल्मीकि जी को ही आदि कवि मानते हैं, वो भी ये बात मानते हैं। तो इतिहास और श्रद्धा में फर्क है। जैसे मैंने कहा, श्रद्धा आप कुछ भी मानिए, ऐतिहासिक तथ्य तो वाल्मीकि रामायण और वेदव्यास रचित महाभारत का ही होगा। थैंक यू। हरिओम। मेरा नाम सोनल है मैम। मैंने एक वीडियो देखा था विकास दिव्य कीर्ति सर का, जिन्होंने माँ सीता के बारे में कुछ कहा था। मैं इस पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। Just one line question. The question is coming out of the conflict of psyche. जब महाभारत पढ़ना स्टार्ट किया था मैंने, श्री भीष्म पितामह was one of my favorite characters. But it broke my heart to see that why did his vow precedes dharma? वहाँ उस चीज़ का क्या कोई वर्णन या रीज़न है? Hello ma'am, my name is Harshit. I am from the Mahabodhi Tree School. My question is from you that we get many learning from Ramayana and Mahabharata, but what is the most important learning according to you that we get from it? This is Pragya, assistant professor in Central University of South Bihar. I would like to ask one thing, that your whole description is for that हम जातिवादी नहीं थे और इस तरह से नैरेटिव्स लिए गए, पर एक और जो नैरेटिव है वो ये है कि उस समय की जो व्यवस्था थी वो महिलाओं के पक्ष में नहीं थी, और द्रौपदी का जो कैरेक्टराइजेशन है, जो हम जानते हैं कि उसके 5 पति थे, और उसके अलावा भी जो और भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं वहाँ पे, उनकी एजुकेशन और उनका स्टेटस वो क्या था, और वो जो पूरा उनका मैरिज और वो जो स्टेटस है। आई वुड लाइक इसका उत्तर तो मुझे और आधा घंटा लगेगा। मैं कहूँगी आप पुस्तक पढ़िए, महाभारत अनरावल्ड में मैंने सारी स्त्री कैरेक्टर्स को लिया है, बिकॉज इट्स अ टॉपिक वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं उसे शॉर्ट में बता दूंगी। Yes. ठीक है, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Yes. दिस इज वन ऑफ द बिग नैरेटिव्स, राइट? आई कुडंट हैव कवर्ड एवरीथिंग, सो आई पिक्ड वन दिस टाइम। बट आप पुस्तक अवश्य पढ़िए, यू विल गेट एन आइडिया। तो आपका क्वेश्चन जो है बिगेस्ट लर्निंग, और आपका जो भीष्म वाला है वो मैं साथ में लूँगी। एक छोटा वाला प्रश्न है वो मैं पहले लेती हूँ। बर्बरीक कौन थे? बर्बरीक का मेंशन महाभारत, वेद व्यास रचित महाभारत में है ही नहीं। बर्बरीक का मेंशन आता है स्कंद पुराण में। ठीक है, स्कंद पुराण इज अ लेटर डे। महाभारत में घटोत्कच के एक बच्चे का नाम आता है जिसका नाम है पर्वण, अग्नि पर्वण, ऐसे कुछ तो भी है। बर्बरीक का कोई भी मेंशन महाभारत में है ही नहीं, ये बात है। पर आगे जाके तो देखिए, महाभारत रामायण ना हमारा इतिहास है, और साथ साथ हमको भारत भर के सभी लोगों को जोड़ने वाली कड़ी है। तो ओवर टाइम क्या हुआ ना, सब लोगों ने महाभारत रामायण को अपना बना लिया। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इट। आज आप देखिए सब तोड़ने की बात करते हैं, पर पहले ऐसे था कि सब जुड़ना चाहते थे। तो उन्होंने, तो हुआ क्या कि ओवर टाइम धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग कथाएं महाभारत के साथ जुड़ती गई, जिसमें से एक है ये बर्बरीक की कथा। क्यों? क्योंकि बर्बरीक मतलब वैसे तो हम खटुश्याम जी को मानते हैं, है ना, तो वहाँ की जो कथा थी वो इसके साथ जुड़ गई। अभी उसका अर्थ क्या हम खटुश्याम जी को ना माने? नहीं, डेफिनेटली मानिए, वो कोई सिद्ध व्यक्ति अवश्य रहे होंगे, जो मान्यता है वो अवश्य रही होंगी। ठीक है, पर क्या वो महाभारत में आता है? अनफॉर्चुनेटली नहीं। पर उसका अर्थ वो महाभारत में नहीं है इसलिए क्या हम पूछना छोड़ दें? डेफिनेटली नॉट। अगेन वो श्रद्धा का विषय है। मैं आपको जो उत्तर दे रही हूँ वो ऐतिहासिक उत्तर दे रही हूँ। ठीक है, जो आपकी मान्यता है वो तो रहे, आपको उससे बल मिलता है, रहे। इसी बात पे मैं और एक बात कह देती हूँ, क्योंकि इस पे अगर बहुत लोगों ने अगर मेरी रील देखी होगी तो बहुत
ये हो गया था हनुमान जी की गदा। आपने सुना है हनुमान जी की गदा के बारे में? अच्छा, प्रश्न पूछा जाए, हनुमान जी की गदा का रंग क्या था वाल्मीकि रामायण में? किसी ने मुझे कहा ना हनुमान जी फेवरेट हैं। हनुमान जी की गदा का रंग क्या है वाल्मीकि गोल्डन रामायण में? वाले हैं वो हाथ ऊपर कर दीजिए, जो ये कहते हैं कि गोल्डन है, ओके, जिन्होंने देखा है कहीं पे या गदाएं देखी है। हाँ, और कोई कलर ब्लैक वाइट राइट, Orange? ऑरेंज। अच्छा, ऑरेंज वाले हाथ ऊपर कर दीजिए। ऑरेंज फेवरेट वाले नहीं, ऑरेंज जो हनुमान जी की गदा थी ऐसा कहते हैं। अच्छा, अब आपको क्या पता है क्या, वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के पास या किसी भी वानर के पास, क्या बात है मेरे शेरों बहुत बढ़िया। हनुमान जी के पास, वाल्मीकि जी वानरों के पास या हनुमान जी के पास गदा का कोई भी उल्लेख नहीं करते। पर आज क्या हम हनुमान जी को गदा के बिना सोच सकते हैं? क्या आपको पता है अराउंड 11th सेंचुरी में मध्वाचार्य जो थे उन्होंने 700 हनुमान मंदिरों की स्थापना की। क्या आप जानते हैं उसमें से कोई भी मंदिर में गदा नहीं है? ठीक है, तो होता कैसे है ना कि जब समय अनुसार जो भगवान के जो रूप भी हम देखते हैं उसमें भी बदलाव आता है। जो सिद्ध ऋषि हैं, सिद्ध मुनि हैं, वो जब उपासना में आते हैं, जब ध्यानस्थ होके उपासना का देखते हैं तो कोई फॉर्म उनके सामने आता है और उस फॉर्म का वो डिस्क्रिप्शन करते हैं और उस फॉर्म से लोगों को उसमें भक्ति आती है, शक्ति मिलती है, श्रद्धा मिलती है, वो सब ठीक है। तो अगर कोई इतिहास के रूप में देखना जाए, अगर कोई वाल्मीकि रामायण में देखना जाए कि अच्छा इनकी गदा के बारे में तो उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, ये सत्य है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, उसमें नहीं है। पर उसका अर्थ क्या आज हम गदा को छोड़ दें? नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आज हनुमान जी की जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है ये। ठीक है, इसलिए आप श्रद्धा, उपासना, मान्यता के अनुसार जो भी मानना चाहे मानिए, कोई बात नहीं है, पर इतिहास को भी एक्सेप्ट करिए। इसमें क्यों हमें प्रॉब्लम होनी चाहिए, है ना? इनफैक्ट ये तो सनातन धर्म की सुंदरता है, ये हमारा स्ट्रेंथ है कि हम समय अनुसार इवॉल्व होते रहे हैं और सत्य को भी समझते रहे हैं, और ये भी समझते हैं कि प्रैक्टिकल जो आज है, जो पहले था, उसमें भी फर्क है। इसलिए तो सनातन है। सनातन वही है जो चलते रहता है, और वही चलते रहता है जो बदलता भी है और आगे भी बढ़ता है। जो रिजिड होके रह जाता है वो सनातन नहीं हो सकता, वो टूट जाता है ना? तो जो स्त्री कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, एक तो मैंने अभी आपको शकुंतला का कहा कि शकुंतला वॉज अ वेरी पावरफुल लेडी। अच्छा, उनका विवाह कैसे हुआ था? सबसे पहली बात, व्हाट इज विमेन एम्पावरमेंट? लेट्स बिगिन विद, क्योंकि अगर आप इतिहास में ये देखना चाहे कि क्या स्त्रियां बाहर जाके काम करती थी जैसे आज कर रही हैं, ऑफ कोर्स नॉट, है ना? क्योंकि फॉर दैट मैटर जो क्या पुरुष एसी रूम्स में बैठ के कंप्यूटर पे टाइप करते थे? नहीं, उनका भी बहुत ज्यादा फिजिकल काम होता था, स्त्रियों का भी बहुत ज्यादा फिजिकल काम होता था, एंड देयर वाज अ गुड डिफरेंशिएशन इन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेन एंड वुमेन। ठीक है, तो केवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल अलग थे, इसका मतलब एम्पावरमेंट है, नहीं एम्पावरमेंट है ये नहीं कह सकते। तो एम्पावरमेंट का अर्थ क्या? जो हम सशक्तिकरण की बात करते हैं उसका अर्थ क्या, उसे समझना बहुत आवश्यक है कि सशक्तिकरण का अर्थ क्या। लड़का सिगरेट पी रहा है, मैं भी सिगरेट पीऊं तो सशक्तिकरण, इज दैट व्हाट इट इज? वो दारू पी के रास्ते पे लोड़ रहा है, मैं भी लोड़ूंगी? नहीं। तो क्या सशक्तिकरण मतलब क्या? सशक्तिकरण मतलब हमसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण निर्णय है, क्या उसमें हमारी बात रख सकते हैं हम? सबसे पहली बात वो, ठीक है, सही बात है, जो इंग्लिश में हम कहते हैं हैविंग एजेंसी एंड हैविंग रिस्पेक्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोल्स वगैरह तो ओवर टाइम बदलते रहते हैं। ठीक है, इसलिए ये आप समझिए पहली बात तो कि इस सशक्तिकरण के मापदंड पर आपको इतिहास को भी देखना होगा।
तो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय उस समय किसी के भी लिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं था ना कि अर्जुन डिसाइड कर रहा है मैं बीकॉम करूंगा या आर्किटेक्चर करूंगा, नहीं, जो परिवार का विषय होता था लड़के भी वही करते थे और लड़कियां भी वही करती थी। तो फिर फर्क, सबसे पहला बात में फर्क कहाँ आता था? विवाह के लिए, क्या विवाह में आपका से है? ठीक है। अच्छा, उसके पहले आपने एजुकेशन की बात कही। क्या आपको पता है जब गांधारी का डिस्क्रिप्शन आता है शुरुआत में आदि पर्व में, तो ऐसा आता है अर्थशास्त्र विशारदौ, दौ इसलिए क्योंकि गांधारी और शकुनी दोनों की बात चल रही है। अर्थशास्त्र विशारदौ, इट्स अ प्लूरल, इट्स अ ड्यूअल। गांधारी अर्थशास्त्र में निपुण थी। ये पढ़ाई के बिना हो सकता है? मतलब पढ़ाया तो होगा, राइट? उसके बिना तो नहीं हो सकता। कितने सारे ऐसे डिस्कशंस आते हैं महाभारत में जहां द्रौपदी शास्त्रों को कोट करती है। वो कहती है मनु ऐसा कह रहे हैं, ये ऐसा कह रहे हैं, कितने सारे बार। और द्रौपदी का तो एक पूरा इंसिडेंट है, मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, मैं कहूंगी आप जाके पढ़िए। मैंने पुस्तक में भी लिखा और मेरे काफी सारे टॉक्स में भी है। द्रौपदी सत्यभामा संवाद, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट्स ऑफ महाभारत, जिसमें द्रौपदी सत्यभामा से कहती है कि क्यों पांडव उसे इतना मानते हैं। वो शुरुआत बहुत सुंदर है। सत्यभामा और द्रौपदी जो है वो जब वनवास में होते हैं तब मिलते हैं, ठीक है। कृष्ण और सत्यभामा आए होते हैं और द्रौपदी से मिलते हैं। सत्यभामा द्रौपदी से मिलती है और कृष्ण जो है वो पांडवों से वार्तालाप कर रहे होते हैं। तो सत्यभामा कहती है कि द्रौपदी, मैंने ये देखा है कि तुम्हारे पांचों पति हमेशा ही तुम में एनग्रॉस्ड होते हैं। तव मुख प्रेक्षा नित्या, वो नित्य ही तुम्हारा चेहरा देखते रहते हैं, तुम जो कहती हो वो करते हैं। ऐसा कौन सा वशीकरण मंत्र है तुम्हारे पास कि तुमने तुम्हारे पांचों पतियों को मुट्ठी में रख रखा है? मेरे तो एक पति है, वो भी मेरी बात नहीं मानते, तो तुमने पांचों को कैसे समझ, ऐसे वो सभी के सभी तुम्हें इतना मानते हैं, तुम्हारी बात मानते हैं, ऐसे कैसे कर दिया? ऐसा कौन सा वशीकरण मंत्र है? और द्रौपदी कहती है सत्या, कोई वशीकरण मंत्र नहीं है, पर तुम्हारी बात सत्य है, वो मुझे बहुत मानते हैं, मेरा बहुत सम्मान भी करते हैं। उसका क्या कारण है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। और द्रौपदी जब वो इंद्रप्रस्थ की महारानी थी, उस समय जो उनका पूरा कार्य होता था उसके विषय में बताती है, वो डिटेल में बताती है, पर आपको केवल एक बात कहती हूँ मैं उसमें। वो कहती है कि हमारा जो इंद्रप्रस्थ का जो ट्रेजरी था, ठीक है, वो इतना अच्छा बड़ा ट्रेजरी हमारा था जिसके विषय में किसी को नहीं पता था। एको अहम अपि वेदमी, केवल मुझे पता था कितना पैसा आता था, कितना पैसा जाता था, युधिष्ठिर के साथ कितने गिफ्ट जा रहे हैं, कितने घोड़े जा रहे हैं, ये सब पूरी जो फाइनेंशियल विजिबिलिटी जो थी वो केवल मुझे और मुझे थी। इन सम सेंस द्रौपदी से कि इंद्रप्रस्थ की वह सीओ और सीएफओ थी। आप सोचिए, क्या ऐसी स्त्री जिसको कुछ नंबर्स नहीं आता, कुछ समझ नहीं है, क्या उसको वो लोग ट्रेजरी का इंफॉर्मेशन, ट्रेजरी संभालने दे सकते हैं क्या? उसका मतलब कुछ तो होगा ना। और केवल द्रौपदी को पढ़ा दिया, किसी और को नहीं पढ़ाया, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। गांधारी को भी अर्थशास्त्र विशारद कहा गया। मतलब जो हम नैरेटिव समझ बैठे हैं, क्या वो एग्जैक्टली वैसे था? नहीं, डेफिनेटली नॉट। अच्छा, क्या हम उससे ये कह सकते हैं कि जितनी भी स्त्रियां तब थी सबकी सब अर्थशास्त्र में विशारद थी? नहीं, क्योंकि वो अपने कुटुंब अनुसार करती थी। जो रॉयल फैमिलीज थे उसमें ये सब कार्य होते थे तो वो करते थे। जो खेत में काम करने वाले होते थे उनकी जो लड़कियां वो सीखती थी। हमें अर्थशास्त्र में मिलता है, जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है उसमें और अच्छे से मिलता है, जिसमें वो बताते हैं कि ऐसे कैसे कार्य होते थे जहाँ लड़कियां बाहर जाके भी काम करती थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि नहीं करती थी, क्योंकि अर्थ तो सबको चाहिए, घर गृहस्थी तो सबको चलाना है, जिसमें स्त्रियां भी इक्वल पार्टिसिपेट करती थी। नॉट लाइक नाउ, मैं वही कह रही हूँ, आप अभी का मत देखिए। द इम्पॉर्टेंट इज सशक्तिकरण। अब एजेंसी की बात जहाँ आती है, कितने सारे ऐसे प्रसंग हैं महाभारत में जहां लड़कियां स्वयं से स्वयं का वर चुनती हैं। ठीक है, द्रौपदी का तो हम जानते हैं कि चलो ठीक है, पर इवन वो जो कथा है वो कौन है, सत्यवान वाली कथा, सत्यवान सावित्री। सब लोग कहते हैं सावित्री तुम इससे मत विवाह करो, ये 1 वर्ष में मर जाएगा। हु सेज कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं केवल इससे विवाह करूंगी। इट इज सावित्री। शकुंतला दुष्यंत का विवाह कैसे हुआ है?
गंधर्व विवाह इज मियाँ बीबी राजी, क्या करेगा काजी. इट्स लिटरली दैट. इट इज अ लव मैरिज वेयर द हस्बैंड वाइफ डिसाइड एंड दे गेट मैरिड. और उसमें भी दुष्यंत शकुंतला को मनाने के लिए कहता है कि क्षत्रियों में, हमारे में तो गंधर्व विवाह सबसे श्रेष्ठ है. गंधर्वेण विवाहेण माम आही, मेरे पास तुम गंधर्व विवाह के तौर पे आओ, पिताजी तुम्हारे मना नहीं करेंगे. और शकुंतला भी मान जाती है, ठीक है आप कह रहे हो तो वही ठीक. ठीक है, तो क्या एजेंसी थी? डेफिनेटली. अरे इवन स्मॉलर कैरेक्टर्स लाइक उलूपी और इवन हिडिम्बा, दे हैव चोजन कि भाई तुम हमसे शादी करो. लड़के नहीं कहे, उन्होंने स्वयं से कहा है और लड़कों ने मान भी रखा है. तो उनके विवाह जैसे प्रसंग में भी उनका से है ना. इसका अर्थ केवल इतना है कि जो नैरेटिव्स है उसको आप ब्लाइंड फोल्ड होके मत मानिए. देयर इज अ लॉट मोर इन द इतिहास विच वी नीड टू नो. Ma'am, I have a question that strikes me in my mind so much, and that is related to Ramayan. Like अहिल्या माता के साथ भी तो अन्याय हुआ है ना. थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. अब आप क्वेश्चंस मुझे ऐसे पूछ रहे हो कि मुझे और 1-1.5 घंटा लगेगा, बट मैं we just have 10 minutes. 10 ठीक है. minutes. अहिल्या माता के साथ बुरा हुआ मैम, क्योंकि उनके साथ जो छल कपट हुआ था उनमें उनकी गलती थोड़ी थी जो उन्हें शाप लगा. और अगर उनकी गलती नहीं थी तो उन्हें शाप लग कैसे गया? एब्सोल्युटली. Thank you for this question. I want your justification. Again, I don't give justifications. इतिहास justify, defend करने के लिए नहीं है. इतिहास जानने के लिए है. ठीक है, तो मैं आपको justification नहीं दूंगी, मैं आपको रामायण की कथा बताऊंगी, how it comes. ठीक है, ओके. मुझे ये कह लेने दो, ठीक है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी. हम जो समझते हैं अहिल्या की पत्थर वाली कथा, क्या आप जानते हैं वाल्मीकि रामायण में ये एकदम ही भिन्न है. हमको ये कहा जाता है कि अहिल्या माँ की तो वैसे कोई गलती भी नहीं थी, उनको तो छल कपट कर दिया गया वगैरह वगैरह. एक्चुअल कथा जो है, मैं जनरली इस कथा को टाइम लेके बताती हूँ क्योंकि बहुत मज़ा आता है, पर मैं 2-3 श्लोकों में इस कथा को बताती हूँ. जब इंद्र आते हैं अहिल्या के पास, जब गौतम ऋषि चले गए हैं, तो वाल्मीकि जी हमें कहते हैं सहस्त्राक्षम विघ्नाय मति चकार दुर्मेधे देवराज कुतूहलात्. सहस्त्राक्षम विघ्नाय, नॉट अविघ्नाय. सहस्त्राक्षम विघ्नाय. सहस्राक्ष इंद्र को बोलते हैं. जानते हुए कि ये इंद्र है, मति चकार दुर्मेधे, उनकी बुद्धि फॉर अ मोमेंट वॉज ओवरवेल्म्ड. क्यों? देवराज कुतूहलात्. यहाँ पे जितने लड़के बच्चे खड़े हैं यहाँ पर, आपको कोई बोले कि अरे वो कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण है ना, वो आपको पसंद करते हैं, क्या होगा? क्या होगा? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब गए भाड़ में, चलो. इट्स वेरी नेचुरल. इंद्र सबसे पावरफुल मनुष्य देवताओं में. ये कथा वाल्मीकि रामायण में आती है, आप जाकर चेक कर सकते हो. ठीक है. एंड शी सेज यस, शी कंसेंट्स, knowing this is देवराज, knowing this is इंद्र. फिर क्या होता है? फिर गौतम ऋषि आते हैं. अच्छा, इसके बाद भी फिर वो जब मान जाती हैं, फिर कहती है संतुष्टास्मि, अब मैं बहुत संतुष्ट हूँ, अब तुम भागो और रक्षस्व, गौतम से मेरी रक्षा करो, अपनी और मेरी रक्षा करो. ये कहती है अहिल्या इंद्र से. ठीक है, पर उतनी देर में गौतम ऋषि आ गए और गौतम ऋषि सबसे पहले इंद्र को श्राप देते हैं. क्या श्राप देते हैं? तुम इम्पोटेंट हो जाओ, विफलम भव, बिकम इम्पोटेंट. ये श्राप मिलता है इंद्र को. और फिर वो कुछ है कि उसको कुछ और बॉल्स लगाते हैं वगैरह वगैरह, बट अपार्ट फ्रॉम दैट. और वो अहल्या से कहते हैं देयर इज नो पत्थर बिजनेस, देयर इज नो पत्थर बिजनेस. वो अहल्या से कहते हैं तुम यहीं रहो, तुम इस आश्रम में रहो, वात भक्षी निराहारा, खाए पिए बिना तुम यहाँ तपस्या करो. क्यों तपस्या करो? मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, हीरो वो है जिन्होंने इंद्रिय जय हासिल कर रही है, जिन्होंने अपने सारे सेंसेस पर कंट्रोल हासिल कर लिया है.
इम्पल्सिवली नहीं करते कोई कार्य, जो करना चाहिए बुद्धिपूर्वक करते हैं, ठीक है। तो वो उनको तपस्या करने लगाते हैं, पत्थर वत्थर का बिजनेस नहीं है। फिर बहुत वर्षों बाद जब विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेकर जा रहे होते हैं मिथिला, तब वो आश्रम देखते हैं और श्री राम पूछते हैं ये किसका आश्रम है, ये इतना खाली खाली क्यों है। तब विश्वामित्र उनको अहल्या और गौतम ऋषि की कहानी बताते हैं और वो कहते हैं इस आश्रम में, अब मेरे शब्द सुनना, वो देव रूपिणी अहिल्या रहती हैं, आओ अंदर। और वो अंदर जाते हैं और पता है क्या होता है, हमने क्या सुना है कि पत्थर है जिसपे श्री राम अपना पांव रखते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं तस्याः पादौ जग्रहतु, राम और लक्ष्मण अहल्या के पैर पकड़ते हैं। पता है क्यों? सनातन धर्म में हम ये कहते हैं कि मनुष्य से गलती हो जाती है, ठीक है, गलती हम सबसे होती है। प्रॉब्लम तब है जब हम हमारी गलतियों को समझे ही नहीं, सुधारने का प्रयत्न ही ना करें और उसी रास्ते पर चलते जाए, जैसे कौरवों ने, दुर्योधन ने, रावण ने किया। पर अगर हम हमारी गलती को समझें, उसका प्रायश्चित करें और हमारे इंद्रियों पर जो और सारे जो भाव है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, अगर उन पर हम विजय प्राप्त करें हमारी तपस्या से, संकल्प से, तो हम भी देव रूपिणी, देव रूप, ऋषि रूप हो सकते हैं। सनातन धर्म ऑलवेज गिव्स यू अ चांस। पर आपको अपने जो त्रुटियां हैं उनको एक्सेप्ट कर एक्नॉलेज कर उस पर काम करना होगा। अहल्या ने वो किया, विश्वामित्र ने वो किया। विश्वामित्र की आप कहानी सुनो, कितनी बार वो तपस्या कर रहे हैं तो कितनी बार कभी मेनका आ जाती है। तो शुरुआत ही उनकी मात्सर्य भाव से हुई है। उनका जो तपस्या का शुरू करने का जो वशिष्ठ ऋषि से उनका जो ये हो गया था, ठीक है, उनकी जो दुश्मनी हो गई थी। एक एक करके धीरे विश्वामित्र ने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य पर विजय पाई। तब जाके राजा कौशिक विश्वामित्र बना। वो तो समझेंगे ही ना कि गलतियां तो होती है। काम क्रोध लोभ मोह पर विजय हासिल करना बिल्कुल भी सुलभ या इजी नहीं है, पर जो वो करेगा उसे डेफिनेटली आदर मिलेगा जो अहल्या को मिला है। अब मुझे आप बताइए सही हुआ गलत हुआ। पर विकास दिव्य कीर्ति वाली जो बात आती है, वो ये कहते हैं कि श्री राम जो है युद्ध के बाद सीता माँ से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं तो मेरे वंश के लिए आया था, उस पर कलंक ना लगे, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, ठीक है। ये सब विकास दिव्य कीर्ति ने कहा। और फिर लल्लन टॉप पे उन्होंने वो दिखाया भी, देखो यहाँ लिखा है ना। इसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों के प्रश्न है, मैडम श्री राम ने ऐसा बोल दिया, टेल मी येस और नो। मैंने कहा विकास दिव्य कीर्ति जी ने आपको दिखाया ना रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, तो ऑफकोर्स यस। तो क्या उन्होंने ये कहा है श्री राम ने? ऑफकोर्स कहा है। पर क्या इससे आपको उत्तर मिल गया? नहीं, क्योंकि विकास दिव्य कीर्ति जी ने उसके बाद का तो बताया ही नहीं। जो मैं नैरेटिव सेटिंग की बात कर रही थी ना, वो ऐसे होता है, इतना सा बता दो बाकी सारा छुपा दो। ये वो उन्होंने किया क्योंकि हाँ श्री राम ने ऐसा किया। जब श्री राम ने ऐसा किया तो डेफिनेटली सीता माँ बहुत दुखी हुई, उनको गुस्सा आया और उन्होंने कहा इससे अच्छा तो मैं ये अग्नि स्नान कर लूँ, ठीक है। और फिर वो लक्ष्मण को बोलते हैं कि चिता जलाओ और मैं अग्नि स्नान करती हूँ। और वो अग्नि में जब प्रवेश करती हैं, जो अग्नि परीक्षा की बात है, तो फिर अग्निदेव आते हैं और कहते हैं कि अस्याम पापम न विद्यते, इसमें कोई पाप नहीं है। उसके बाद पता है श्री राम क्या कहते हैं? श्री राम कहते हैं अहम अपि अवगच्छामि अनन्याम हृदयाम सीता मत चित्तम परिवर्तिनीम अहम अपि अवगच्छामि। मैं तो जानता हूं, मुझे तो मालूम है सीता अनन्य हृदय की है, उसका चित्त केवल और केवल और केवल मुझी में है। सीता ऐसी है जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से अलग नहीं हो सकती, सीता मुझसे अलग ही नहीं हो सकती। रावण तो क्या ही उसे कर सकता, मैं ये जानता हूं।
पर मैंने ये क्यों किया? जो भी उन्होंने कहा वो स्वयं कहते हैं कि उन्होंने क्यों कहा। उन्होंने कहा प्रत्यार्थम तु लोकानाम उपेक्षे प्रविशन्ति हुताशनम, लोगों को भरोसा हो जाए, फॉर द प्रूफ ऑफ द वर्ल्ड आई डिड नॉट स्टॉप हर, प्रविशन्ति हुताशनम, हुताशनम मतलब अग्नि, मैंने अग्नि प्रवेश से नहीं रोका, क्योंकि लोग तो बोलेंगे, लोग तो प्रश्न करेंगे, मुझे विश्वास हो तो भी। और अब तक सीता माँ केवल उनकी पत्नी थी, वापस जाने के बाद वो रानी होने वाली थी, है ना। और अगर रानी के चरित्र पर प्रश्न उठे तो क्या समाज राजा या रानी दोनों को आदर देंगे? नहीं देंगे। और इसके कारण श्री राम कहते हैं, इसीलिए नहीं क्योंकि उनको विश्वास नहीं था, तो देयर इज नो यस और नो आंसर। मैं लोगों को यही कहती हूँ, क्या विकास दिव्य कीर्ति जी ने दिखाया, ये लिखा है, वो सही है, हाँ सही है, पर उसके आगे का क्या, वो क्यों नहीं बता रहे आप? जो स्वयं कह रहे हैं श्री राम, अहम अपि अवगच्छामि, मैं तो जानता ही हूं, मुझे तो इतना सा भी कंफ्यूजन या डाउट रहा ही नहीं है, मुझे तो कोई संदेह ही नहीं रहा। तो इस तरीके से नैरेटिव सेटिंग होता है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा कि भीष्म का आपको बहुत दुख हुआ कि उन्होंने धर्म के आगे अपना वाव रखा, और आपने पूछा सबसे बड़ी बात महाभारत रामायण से क्या सीखने की है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ अगर हम महाभारत के अंदर भी देखें तो भगवत गीता है। भगवत गीता जो है उसका बेसिक थीम क्या है? अर्जुन उस समय किस परिस्थिति में है? एक तरफ उसका कुटुंब है, एक तरफ न्याय है, जो क्षत्रिय धर्म है, न्याय स्थापन का, है ना। जैसे हम सब जानते हैं युद्ध ना हो इसका तो बहुत प्रयत्न हुआ था, पर एंड में अन्याय तो नहीं हो सकता ना, इसलिए युद्ध होता है। तो क्या अर्जुन ये सब नहीं जानता? सब जानता है। फिर भी उस समय क्या हुआ? अर्जुन धर्म संकट में फंस गया, राइट। हम सभी क्योंकि समाज का भाग है, हर समय अलग अलग धर्म निभा रहे होते हैं, अलग अलग रोल्स में, और कई बार वो अलग अलग रोल्स या अलग अलग धर्म कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं। देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम इट, आते ही हैं। और इतिहास हमें वही बताता है कि धर्म संकट तो होंगे ही होंगे। उस समय आप कैसे निर्णय लेते हो, कौन से धर्म को प्रधानता देते हो, ये डिसाइड करेगा कि आगे चलकर भविष्य आपको क्या कहेगा। भीष्म के साथ क्या हुआ? मेरी प्रतिज्ञा मेरा हस्तिनापुर, और दूसरी ओर धर्म को तो वो जानते थे, पर उनको ये भी था कि मैं हस्तिनापुर का सेवक हूं, मैंने हस्तिनापुर का नमक खाया है। तो एक और है सेवक धर्म और एक और है धर्म। उन्होंने सेवक धर्म को प्रधानता दी, राइट। कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से कि क्या महत्वपूर्ण है? जब आप एक लीडर हो तब आपके प्रत्येक एक्शन का समाज पे असर होता है, और इसीलिए आप कैसे उस धर्म संकट को नेविगेट करते हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए भीष्म वाज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स इन महाभारत, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। भीष्म होना सुलभ नहीं था, और उनको धर्म का इतना ज्ञान था, इसीलिए तो अंत में युधिष्ठिर को कहते हैं ना कृष्ण की तुम उनसे सीखो, और शांति पर्व पूरा आता है। फिर भी कौन सा धर्म कब चूज करो, ये जो बात है ना, वो बिल्कुल भी इजी नहीं है। आप देखिए, इसी का हम दूसरा लेते हैं। विभीषण ने क्या किया? एक और भाई, एक और श्रीराम धर्म के ओर थे, उन्होंने धर्म का साथ दिया भाई को छोड़ के। हम क्या कहते हैं आज? विभीषण के लिए क्या कहा जाता है? जबकि विभीषण ने जब ब्रह्मा जी आए थे उनसे वरदान देने ना, तो पता है विभीषण ने क्या मांगा था? उसने मांगा था परम आपद गतस्य अपि धर्मे में मतिर्भव, कितनी भी बड़ी आपदा क्यों ना आए, मेरा मन केवल और केवल धर्म की ओर हो। और इसीलिए जो धर्म जिसके साथ था श्री राम का, उन्होंने साथ दिया। पर
क्या उसका अर्थ रावण से विद्रोह नहीं हुआ जो उनका कुटुंब था? हुआ। पर इस परिस्थिति में ये करना कि वहां कुछ भी हो जाए, जो कोई कुछ भी करे, मैं धर्म का साथ दूंगा, वो निर्णय लेना आसान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम सब में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य होते ही हैं। उस पे पूर्णतः विजय पाना ऑलमोस्ट असंभव है, पर प्रयत्न तो करते रहना चाहिए। और यही सीख हमें महाभारत रामायण से मिलती है। अगर नहीं करेंगे हम कंट्रोल तो क्या हो जाएगा? रावण जैसी परिस्थिति हो जाएगी। आपने पूछा भाई रावण जैसा हो, ठीक है। क्या आपको पता है शूर्पणखा ने रावण को कन्विंस करने के लिए क्या कहा था? अगर भाई बहन का प्रेम इतना होता तो जैसे ही शूर्पणखा का कटा हुआ नाक कान देखता तो तुरंत रावण ने जाके लड़ना चाहिए था, है ना। पर पता है शूर्पणखा क्या कहती है रावण से? शूर्पणखा कहती है, पहले तो रावण को पता भी नहीं चलता उसके साथ हुआ क्या है, तो पहले तो शूर्पणखा जाके डांटती है उनको कि अरे तुम्हारे राज्य में क्या चल रहा है, तुमको कुछ नहीं मालूम, ये देखो मेरी ऐसी हालत कैसे हो गई। फिर रावण पूछा अरे तुमको कैसे ये हो गया? शूर्पणखा कहती है जंगल में 2 राजकुमार है, उनके साथ एक स्त्री है जिसका नाम है सीता। वो इतनी सुंदर है कि अगर वो किसी का आलिंगन कर ले तो वो पुरुष तो देव समान हो जाए। क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? शूर्पणखा कहती है कि मैं तो उस सुंदर स्त्री, जो स्त्रियों में मणि समान है, उसको आपके लिए लाने गई थी, क्योंकि आप ही उसके योग्य पति हो, वो राम नहीं, और वो ही आपके योग्य पत्नी है। क्यों झूठ बोला? भाई बहन में इतना प्रेम था तो क्यों झूठ बोला? क्या लगता है आपको? क्या क्यों जरूरत पड़ी है? क्योंकि शूर्पणखा रावण की दुखती हुई नस जानती थी। सीता माँ कोई पहली स्त्री नहीं है जिसे रावण ने उठाया था। रावण ने बहुतों के साथ, बहुत स्त्रियों का अपहरण किया था, बहुतों के साथ दुराचार किया था। ये वाल्मीकि रामायण में है, आप मानना चाहो ना मानना चाहो, क्योंकि तुरंत लोग कहते हैं पर वो तो बहुत बड़ा शिव भक्त था। अरे शिव भक्ति का फायदा क्या अगर आप आपके काम क्रोध लोभ मोह पर ही कंट्रोल ना कर सको? और यही होता है, हमारे विलेंस कोई एकदम एक काला और एक गोरा ऐसे नहीं है। आप में कितनी ही विद्या क्यों ना हो, कितना ही ज्ञान का भंडार आप क्यों ना हो, अगर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य पर कंट्रोल नहीं होगा तो आपकी दुर्दशा दुर्योधन कर्ण रावण जैसी ही होगी, फुल स्टॉप। देयर इज नो अदर वे। समझे? फिर आप शिव भक्त रहो, आप विष्णु भक्त रहो। इनफैक्ट आप देखिए जितने भी असुर रहे हैं या जितने भी विलन्स रहे हैं, उन सब में बहुत शक्तियां थी, बहुत तपस्या की थी उन्होंने, है ना। फिर क्या हो गया? अहंकार, मद, मैं ही सब, मैं, और उसमें जो उनको सही सलाह देता है उनका भी वो नहीं सुनते। क्यों? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। व्हाट इज द वे टू गेट आउट ऑफ इट? इंद्रिय विजय, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए भगवत गीता में बार बार योगस्थ बुद्धि और इंद्रिय जय की बात आती है। It is in a way as simple as that, and in a sense the most difficult thing to do. But this is what our granthas teach us. Thank you so much once again. Jai Shri Ram, Jai Shri Krishna.